लड़की को पढ़ाते हैं बट सिर्फ इसीलिए ताकि उसको एक अच्छा रिश्ता मिले। फॉर्म में जब उसमें ये आता है ना कि भाई क्या चीज आ रही है, तब मुझे दिक्कत होती है। मगर वो कश्मीर फाइल्स को या टैक्स फ्री बंगाल करते फाइल्स हैं। को या इस तरीके की फिल्मों को वो टैक्स फ्री कर देता मैं समझ रहा हूँ केतन आप जो कहना चाह रहे हैं, बट बात वो नहीं है कि अब इसमें जनता इन्वॉल्व है, पहले नहीं था ये। है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है या ऐसा क्या एडवेंचर का उस वक्त पे एहसास होता है कि यार ये फिल्म करते हैं। सिर्फ इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा। आई एम डूइंग दैट बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज, थिंक ऑफ इट। मेरे साथ भी ये हुआ, और एक और पर्सन से मैं बात करी थी इंस्टा पे, शी ऑल्सो रिव्यूज फिल्म्स, एंड शी सेड हाउ द टिकट वाज 1300 रुपीज। ये था कि हम करण जौहर, हम ऋतिक रोशन और हम इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे, वहां वो पर भी उस वक्त माफिया। वो वाली पॉलिटिक्स उनकी चल रही थी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिल्मची में। फिल्मची का ये एपिसोड है और हमारे साथ हमेशा की तरह केतन और जीशा दोनों मौजूद है। केतन पिछले हफ्ते नहीं थे, इस बार लौट आए हैं फुल फॉर्म में। तो बात करेंगे, फॉर्मेट आपको पता ही है। जीशा, तो क्या कुछ रिलीज हुआ है इस हफ्ते नया ताजा में, क्या कुछ है? दो बड़ी चीजें जो क्लैश हुई थी, एक तो कांतारा चैप्टर 1 हम्म, और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, हम्म। और धनुष और दो बड़ी नित्या। चीजें कैसी हुई है? मतलब क्लैश जो हो रहा था, सब लोग कह रहे थे। उसके अलावा तेरे इश्क में जो टीजर आया है, राजा साहब का जो ट्रेलर आया है, धनुष और नित्या मेनन की इडली कढ़ाई फिल्म भी रिलीज हुई थी। आई हैवंट वॉच्ड इट, इट्स गॉट लाइक मिक्स्ड रिव्यूज। और कुछ भी था, हाँ, पारेश रावल की अगली फिल्म, आई एम फॉरगेटिंग नेम आल्सो, आई एम जस्ट लाइक आई एम नॉट इवन काउंटिंग दैट एज अ फिल्म। सो या, नया ताजा में ये सब है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। दोनों देखी? और कोई हम्म। फिल्म नहीं देखी इस बार? इस बार तो थर्सडे ही फ्री हो गई थी तुम। हाँ, for once. What a great, after a entire month of every Friday watching 3-4 films every Friday Saturday, finally I was really happy to, थोड़ा सा relieved. और केतन ने कुछ भी नया नहीं देखा होगा, मैं समझ रहा हूँ ऐसे। गारंटी कर। हाँ तो यार, मैंने नहीं देखा। हाँ, तो ऋषा आप बताओ, कांतारा कैसी लगी? I'll probably get trolled already, बहुत सारे hate comments आ रहे हैं। Despite not even saying कि बुरी फिल्म है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला। I've actually said कि अच्छी फिल्म है, प्लीज देखो फैमिली के साथ। फिर भी लोग इतने, मतलब कुछ भी अगर उनके हिसाब से आप ना बोलो तो दे आर आउट टू हेट यू, ट्रैश यू, ऑल ऑफ दैट। बट ओके, एनीवे, कांतारा कैसी लगी? इट इज डेफिनेटली लिविंग अप टू दैट हाइप इन द सेंस ऑफ द विजुअल्स। जो सारा कुछ इफेक्ट्स का काम किया गया है, कलर ग्रेडिंग का काम किया है, फाइट सीक्वेंसेस, इतना जो हाइप हुआ था ना कि इतने दिनों तक इतने एकड़ की जमीन पर शूट किया था, ऋषभ शेट्टी ने कलरी पर हॉर्स राइडिंग वो सब किया था। सो all of that grandeur in terms of visuals, it lives up to that for sure. मुझे फिल्म थोड़ी सी लंबी लगी, और स्पेशली क्लाइमैक्स वाला पार्ट मुझे लगा कि जो रॉनेस थी पहली वाली फिल्म में, वो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं थी। इट वाज टू पॉलिश्ड, टू कोरियोग्राफ्ड, टू हैव टू डू बेटर देन द लास्ट टाइम, विच कम्स थ्रू। पिछली बार में एक सिंप्लिसिटी थी, एक एक पैशन, एक रॉनेस था। सो दैट आई काइंड ऑफ मिस्ड अ लिटिल बिट हियर, बट अदरवाइज इट्स अ गुड फिल्म टू वॉच डेफिनेटली। बहुत लोग इमोशनल हो गए क्योंकि सारा उसका जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एंगल है वो उनको बहुत लाइक इफेक्ट कर पाया, और वो बहुत रिलेट कर पाए। सो फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस, fantastic film. And the acting is so great. Rishabh Shetty is so great. Everybody, Gulshan Deva is great, बहुत ही छोटा सा रोल है, and Rukmini Vasant is so good, Jairam is so good, everybody, Prakash Tumminar is so good. हु इज प्रकाश मीना? दैट कॉमिक रिलीफ? Yes. मुझे लगा ही था कि उन्हीं का नाम होगा। Yeah. ओ वो, हाँ, I मुझे liked it. कांतारा वन अच्छी अच्छी लगी फिल्म। मतलब जो Yeah. आपने बोला ना कि ग्रैंड बनाने की कोशिश, Yeah. तो वो तो ऑब्वियस था ही, क्योंकि उनको ऊपर तो ले ही जाना था स्केल फिल्म का, वो ऑब्वियस था। बजट में ही इतना फर्क है, पहली फिल्म को से 6-7 गुना ज्यादा बजट था इस फिल्म का। So दूसरा, I really, जो sorry, I'm interrupting. I liked what you said in your review कि पैसे जब इतना ज्यादा लगा है तो दिख रहा है कहाँ लगा है। कहाँ लगा है, हाँ वो है। वो इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री वो भूल गई है थोड़ा सा पिछले दिनों। एग्जैक्टली, वो कहीं भी पैसा लगाने से अच्छा उन्होंने अगर लगाया है, बजट बढ़ाया है, तो उसका इस्तेमाल भी किया है, तो वो ठीक है।
ये सनी संस्कारी में नहीं दिखता है, उन्होंने भी बहुत पैसा बहाया है सेट्स पर। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। कांतारा की जो क्लाइमैक्स की तुमने बात की ना, कि पहले इसमें जो सिंप्लिसिटी थी, सिंप्लिसिटी से ज्यादा कांतारा का जो पहले वाली फिल्म का क्लाइमैक्स वर्क किया था ना, वो सरप्राइज एलिमेंट था। उस पूरी फिल्म में हमें नहीं पता था कि ये किसी अलग लेवल पे चली जाएगी। वो क्लाइमैक्स ब्लॉक कुछ अलग ही चीज था कांतारा का। वो वो जो छत वत पे चढ़ता है उसके बाद तो क्या ही Oh हो my जाएगी God. वो फिल्म। It's in my brain. Like that हाँ, scene is in वो my brain वो at all नहीं, हाँ, times. वो नहीं Yeah. दिमाग से निकलता, तो वो Yeah. उस वजह से था। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने वो टेम्पलेट यहाँ 2-3 बार इस्तेमाल किया। एक प्री क्लाइमैक्स सीन जो है, मतलब Yeah. वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है रियल क्लाइमैक्स से, क्योंकि वहां वो चीजें आ रही है जो पहले से मैच करती है, पहले वाले क्लाइमैक्स से, पहली वाली फिल्म की क्लाइमैक्स से। तो वो है। और क्लाइमैक्स में जो इन्होंने ट्विस्ट डाला है, मुझे वो बहुत पसंद आया। वो मेरे को Yeah. एक्चुअली नहीं समझ, कोई भी Same. नहीं भाप पाया होगा उसको कि ये Same. Same. क्लाइमैक्स Same. आने वाली है। हाँ। Same. No spoilers, but yeah, same. Did not see that coming at all. और So उसके that's a great बाद one. फिर एक एक्टर की परफॉर्मेंस का लेवल एकदम हाई अप हो जाता है। और हम अब तक सोच रहे थे कि यार इतना क्यों नाम हो रहा था, इतना क्यों हो रहा था, और फिर वो आखिर के 20-25 मिनट में समझ में आता है कि क्यों हो रहा था। Yeah. मजा ही आ जाता है। But at this point, I also want to mention one thing. मेरे साथ भी ये हुआ, और एक और पर्सन से मैं बात करी थी इंस्टा पे. She also reviews films, and she said how the ticket was 1,300 rupees. And लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि she spent that much money. And then she said कि कैसे शाम, वो सुबह में गई थी और शाम की टिकट was 1,650. And this was in like Bombay and Chandigarh and stuff. And I was trying to desperately book tickets for the preview, क्योंकि I was like जितना जल्दी देखूंगी उतना जल्दी डाल पाऊंगी रिव्यू. 1,200. And sure, you can be like, अच्छा, but why you going for the gold or the lux वाले tickets? But यार, बहुत परेशान किया होम वाले वालों ने, उन्होंने रिलीज नहीं की थी टिकट्स. So the first tickets that they released were these. और अगर फिर आप ये नहीं बुक करोगे और बाद में कुछ और नहीं आएगा, तो फिर आप तो फंस गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा. But also starting prices across all places, the 330-350 रुपीज से शुरू होके काफी जगहों पे 500-600 रुपए से शुरू हो रही थी टिकटें. And that is not okay. By any standard, it is not okay. And this is just ticket price. Convenience fee, tax, वो सब और 70-80 rupees तो कहीं नहीं गए. So that was really, really bad on their part. So yeah, I would want to mention that 1,300 she spent. Right. तो ये टिकट प्राइसिंग का झोल तो वहां हुआ ही है, कैब पे स्टे लगा दिया। पर ये हर जगह हुआ है ना, सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरी जगह पे. मेजर पोर्शन तो वहीं से आना था ना, इट्स अ कनाडा फिल्म आफ्टर ऑल, वहीं ज्यादा हाइप था, Yeah, 6 बजे के yeah. शो थे। No, कनाडा no, but में ये सब हुआ this है। friend I mentioned, I think like she's based out of Bombay, but I think she saw the film in Chandigarh or something. I'm not sure. One of these places, but 1,650. And also मुझे screenshot भी भेजा. I was like, dude, that's. और प्रीव्यू ये था। एक इंसान. हाँ? No, प्रीव्यू। no, 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 no. Day of release. Preview was, I think, only Karnataka and like some places in the south. I'm not sure. Preview was not everywhere. But ये एक इंसान का है. आप सोचो अगर 2-3 लोग गए या फैमिली गई या बच्चे हुए. मैं समझा रही थी कि मैं ना अपनी बाइक भी बाहर पार्क करती हूँ वो 50-100 रुपए बचाने के लिए, लाइक पार्किंग के, राइट. बट इमेजिन इफ देयर आर मोर पीपल, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल बाय एनी स्टैंडर्ड. You can do this maybe in 1 or 2 places which are very upmarket, 8 या 10 seats है, वैसी वाली जगह पर तुम शायद ऐसे कर सकते हो. बट किसके लिए फिल्म बना रहे हो तुम, भूल गए हो क्या भाई? सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हम्म. सैटरडे, कल के टिकट्स के प्राइसेस अगर मैं देखूं, हम्म. तो इन नोएडा हिंदी में 2D, तो कोई भी इसमें कोई बहुत वो नहीं है, IMAX नहीं है, 4DX नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड PVR यहाँ पर नॉर्मल प्राइसेस रहते हैं, ऐसे कभी भी बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर नहीं लगते हैं. सुबह 9:15 का शो जो सबसे सस्ता है वो 360 है, विच इज मॉर्निंग के हिसाब से अभी भी ज्यादा है. अभी भी। या. और जो सबसे सबसे महंगा जो टिकट है वो 1,100 रुपए का है, सुबह 9:15 के शो में. और रात के शो में वो जो 360 का है, वही वही टिकट रात के शो में 460 का हो जाता है. और एंड तुम बुक 1300 एंड इज द केतन, तुम ये मैक्सिमम. बुक करोगे ना, वो 460 will become 520, 530. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली. Yeah. It's not okay to do this. मतलब फिर क्या, फैमिली गोइंग ऑडियंस महीने में एक बार जाए फिल्म देखने, आइडियली दैट. नहीं, एंड ऑल्सो फैमिली, फैमिली का मतलब है 4 लोग. 4 लोग मतलब 2,000. आपके 2,000 रुपए तो सिर्फ टिकट में चले गए. या. यानी तो 5,000। ये
आराम से। I'll send you the screenshot she sent me. I was shocked. 1650. And I know because 1200 I bought one ticket, then I cancelled it. क्योंकि finally बाद में they released more shows. But उसका भी I paid and I had booked actually early morning on the day of the release, 6:30 a.m., which was 590 rupees की ticket. And then they released preview shows, so I had to cancel that ticket. And the preview show I paid for 80 rupees. मेरा 2000 से ज्यादा गया और फिर मैंने बैठ के कैंसिल किया. उसमें भी they return 70% of the ticket price when you cancel also. So बहुत ही कलेश हुआ है, बट ठीक है. ओके, फिल्म अच्छी थी. आई वाज लाइक ओके, अपने व्यूज आ जाए तो अरे तो ठीक मुझे है. मुझे लगता है हमें ये सब बजट में डिस्कस करना चाहिए था जीशा। सॉरी. अभी तो हम फिल्म पे बात कर रहे थे। कमिंग बैक हाँ, टू फिल्म, फिल्म ठीक है, अच्छी ऋषभ है. शेट्टी ने ऋषभ शेट्टी जीवन में राइट। जीवन में समस्याएं इतनी है ना कि वो सेगमेंट का इंतजार नहीं करती हैं। वो राइट। कहीं से बोर हो जाती हैं। लेकिन एक भरी पड़ी इश्यूज के साथ पूरे वक्त. राइट। तो हाँ, मैं फिल्म का बता रहा था। ऋषभ शेट्टी राइटर डायरेक्टर है और मेन लीड है। उन्होंने पहली फिल्म की तरह ही तीनों पार्ट्स में अपना पूरा फुल दिया है 100%, और वो दिखता है। और होमबाली के प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छे हैं। वो फिल्म पे पैसा उन्होंने जितना खर्च किया है वो सब लग रहा है कि कहाँ आप बता सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया होगा, ये वीएफएक्स में अच्छे स्टूडियो से काम निकलवाया है, या सेट पे बहुत उन्होंने सेट डिजाइनिंग पे भी काफी पैसा खर्च किया है। और सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी मुझे उसके। जंगल के कई सीन्स बहुत अच्छे हैं, कई वाइड एंगल सीन्स है जिसमें दूर से जंगल दिखता है, बहुत सुंदर है। एक सीन में जो ऋषभ शेट्टी टॉप ऑफ द जंगल होते हैं, ज्यादा स्पॉइलर नहीं दे रहा, वो वाइड सीन बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और जाहिर सी बात है, गुलशन देवैया की हम बात करेंगे, उनका काम जितना भी है मजा आ गया भाई साहब। उस आदमी को स्क्रीन पे देख के नफरत होने लगती है, तो सोचो कितना बढ़िया ढंग से काम किया होगा वो। कैरेक्टर में ये वो बंदा हमेशा हर हर मिनट तक आखिर तक अपने। तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। जयराम सीनियर एक्टर है तो उनका काम भी अच्छा ही है। और रुक्मिणी वसंत तो मैंने पहली फिल्म देखी है उनकी और मुझे मेरी फेवरेट बन गई है। You have to watch Sapta Sagar Adache Yellow part side A side B. Have और to. मैंने उनका एक प्रोफाइल भी कर ली है, शूट भी कर लिया है अभी। मतलब फिल्मची आने से पहले सुबह प्रोफाइल आ जाएगी उनकी। Nice, nice, ये nice. कह सकते हैं दर्शकों की, वीडियो पड़ा है चैनल पे, देख लेना, अभी एडिट हो रहा है। तो बहरहाल फिल्म अच्छी लगी मुझे। और सेकंड हाफ ज्यादा पेसी है, ज्यादा उसमें चीजें होती है। फर्स्ट हाफ में थोड़ी कम है। मतलब फर्स्ट हाफ का पहला बहुत सारा हिस्सा चीजें एस्टेब्लिश करने में ही लग जाता है। एक तो नरेटर काफी सारी कहानी बताता है आपको। दूसरा ये है ना कि हिंदी डबिंग में जो है कई सारे न्यूआंसेस छूटते हैं, वो आपको समझ में आता है। क्योंकि कुछ कुछ मैं साउथ की ट्रेडिशंस के बारे में कुछ कुछ पर्सनली अपनी तरफ से जानता हूँ। तो मुझे पता है कि जो नरेटर बोल रहा है ना, वो सिंक नहीं कर रहा उस चीजों के साथ, वो कुछ और बता रहा है, एक्चुअली है कुछ और। तो पर वो बहुत छोटी सी चीज है, तो उससे मतलब जिनको पता ही नहीं है तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा उस बारे में। बट हाँ, वो चीज है, थोड़ा सा हिंदी डबिंग की इनकी दिक्कत भी है। डायलॉग्स में भी एक दो जगह गड़बड़ी लगती है, मतलब नहीं लगता कि यही शब्द यहाँ होना चाहिए था। बट ओवरऑल बाकी सब अच्छा है, काम सबने अच्छा किया है और फिल्म बढ़िया है, देखने लायक है। जो इस मामले में जीशा और मैं लगभग एक पेज पर है। पर एक और फिल्म है जिसमें जीशा और मैं बिल्कुल एक पेज में क्या, एक किताब में भी नहीं है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी हमको बहुत बकवास पिक्चर लगी। Hmm. जीशा को वन टाइम वॉच मूवी लगी है, शी वॉज ओके। फाइनल में क्लाइमैक्स में जब एक एक्ट्रेस स्क्रीन पर आती है, उससे Hmm. पहले मुझे किसी जोक पे हंसी नहीं है। Hmm. अब वो एक्ट्रेस कौन है, जीशा ने यहाँ कटवा दिया है तो वो Kiara Advani. From. बट हाँ, जेन्युइनली सेइंग कि उसमें कोई ऐसे, वरुण धवन वही कर रहे हैं जो कुली नंबर वन में कर रहे थे, जो वो कौन सी पिक्चर थी उनकी, समथिंग हीरो, क्या थी उसमें जिसमें वो Hero number गोविंदा one. ही बने थे लगभग। उनकी इनिशियल डेविड धवन के साथ ही कोई एक फिल्म है वरुण धवन की। Hero number one. नो, नाम शायद मैं मैं गलत। तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो. मैं तेरा हीरो, राइट राइट, हाँ। Hmm. तो वो देखो, वो Yeah, देखो कुली नंबर वन देखो, या सनी yeah. संस्कार देखो, वरुण Ag- धवन सेम। Agreed. शाहरुख की मिमिक्री, सलमान की मिमिक्री। सबकी. हाँ वो केतरी जी मोमेंट्स. वही, Yeah. तो वही सब है। जानवी कपूर है फिल्म में, बस
गाने। सानिया एंड रोहित सराफ। या सानिया है, रोहित है। सानिया इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उनके हिस्से कुछ आया नहीं है, फिर भी उन्होंने दोनों ने रोहित सराफ का काम मुझे बेटर लगा। उन्होंने काफी सारे सीन्स में बहुत अच्छी या की है। क्या और नाचता है बंदा। हाँ, नाश्ता भी अच्छा है वो। गाना बिजुरिया है, जो कि नॉस्टैल्जिक होने की वजह से बड़ा अच्छा लगता है। बनवाड़ी। बाकी ये धर्मा ने पैसा बहाया है, सुंदर सुंदर सेट्स है, कलर्स है, लोकेशन है, आउटफिट्स, बाहर मेकअप। आउटफिट्स बहुत वैसे है एकदम चमकीले, मतलब आदमी हम्म। नहा के मतलब बेड से उठ रहा है तो भी वो इतना सुंदर दिख रहा है कि ओ हो हम्म। क्या कहा जाए। तो वो सब है जो धर्मा की फिल्मों में होता है। अब हम धर्मा को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने होम बाउंड भी बनाई है, धड़क 2 भी दी है। यस। वो देखनी नहीं है तो फिर धर्मा का लगा ये देखो भाई, अब उनको भी क्या या बोलो। balance in the dharma universe has to be maintained according to them. Exactly. अब वो होम बाउंड भी लेके आए तो क्या करेंगे, आप नहीं Yeah. देखने जा रहे ना लोग उसको। Yeah. और सरप्राइजिंगली सनी संस्कारी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छा करेगी कांतारा के सामने, पर 10 10 crores. 10 कलेक्शन Yeah. मार्केटिंग कर लिया है, विच इज अ गुड थिंग। या मैं जब देखने गई थी, जनरली अर्ली मॉर्निंग शोज में हार्डली कुछ 2-4 लोग होते हैं या कोई भी नहीं होता। इस बार कुछ 30-40 लोग थे, आई थिंक ऑल्सो क्योंकि छुट्टी का दिन था हाँ, 2 अक्टूबर तो था, लोग आ गए थे। दशहरा भी था, 2 अक्टूबर भी था, और एम बोले तो का स्थापना दिवस भी था। सब या लोग, केतन, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी वाज यस्टरडे। हाँ, वाह, 1 साल हो गया हमारा। ठीक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पर हमारे कंग्रेचुलेशन। को भी इन्वेस्टर्स नहीं मिले। ऐसे दृश्य ने मेरे को बोला है कि बीच बीच में बोलते रहना है, यस। क्या यस। पता कोई देखे, कोई सेठ देख यस। रहा हो बैठ फ्री होके गल्ले पे बैठ के क्या, अच्छा पैसा नहीं है, ठीक है आता हूँ भाई, आता हूँ। प्रॉमिसिंग तुम बहुत सारे हो, अच्छा काम कर रहे हो, पैसा क्या है। एग्जैक्टली। हाँ? ठीक है। तो तो या सनी संस्कारी में कुछ मुझे इतना, ना तो रोमांस हिट करता है उसका, ना कॉमेडी उसमें है ही नहीं, मतलब होगी क्या। मेरी नजर से जीशा को कुछ कुछ पार्ट्स में अच्छी लगी। जीशा क्या अच्छा लगा तुम्हें, मैं जानना चाहता No, the whole film worked for me. I think the absence of hyper macho alpha male violence, just none of that was there in this film, which I'm so happy. It is such a good break. It's refreshing कि वो सारी elements नहीं है. And Dharma has also of late been trying to be woke. तो basically the concepts of they show कि कैसे लड़की को पढ़ाते हैं, but सिर्फ इसीलिए ताकि उसको एक अच्छा रिश्ता मिले, नॉट बिकॉज वो एक्चुअली काम करके अपने करियर में आगे बढ़े। और कैसे अ लॉट ऑफ दीज वुमेन फ्रॉम दीज सो कॉल्ड वेल टू डू फैमिलीज या व्हाटएवर कि शादी कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, एक्चुअली सोने के पिंजरे में है। बोलने के लिए लाइफ इज अमेजिंग, बट वो उनको परमिशन नहीं है कि वो जाके अपनी लाइफ जिए, अपना काम करे, अपने मन का कुछ भी करे। आई हेट दिस वर्ड परमिशन, बट या ऑल्सो जैसे एक सीन में जानवी के पापा जो होते हैं उससे कहते हैं कि लाइक देखो आदमी के बिना तुम जी लोगी बट सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना तुम नहीं जी पाओगी लाइफ। एंड आई वाज लाइक या दैट्स ऑल वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, एवरीबडी बट मोर सो वुमेन। ऑल्सो आई नो वरुण धवन's doing the same thing, but इतना सिंसियर बंदा है कि it's really hard to hate him. You can be annoyed but you can't dislike or hate him too much. So that part I like. Janvi is hot and off late she's only been capitalizing on that, which I'm like okay girl you do you. रोहित सराफ just watching him dance was great. And हाँ सानिया के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है इस पूरे उसमें, but she's great when she's on screen. She lights it up. Mindless, absolutely mindless, अभी chill, तो तुमने fun, वो entertaining. बोला ना कि वो होने की कोशिश कर रहा है धर्मा, और Yeah. तुमने एक बात की कि हाइपर समथिंग बोला तुमने कि माचो, Hyper macho. Yeah. वो नहीं है। इस बारे में ना हमारे पुराने साथी यमन ने ललन टॉक में अपने रिव्यू में 2 बातें बड़ी काम की लिखी है। मैंने रिव्यू पढ़ा यमन का, जब भी यमन रिव्यू लिखता है मैं पढ़ता जरूर, तो मेरा बहुत पसंदीदा बालक है वो। तो उसने सबका। 2 चीजें लिखी है। हम्म। एक तो ये कि एक एक सीन में वरुण धवन सानिया को लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी, Mansplaining. हाँ, बहुत जरूरी है, ठीक है कि तुम शादी के बाद अपना नाम क्यों बदलोगी। जॉब छोड़ दिए तुमने क्योंकि हाँ, शादी जॉब हो रही छोड़ दी है, है क्योंकि एडजस्ट शादी हो करना गई है, पड़ेगा। बिजनेस कर रही हो क्या, वो भी जॉब छोड़ रहा है, वो कहती है बिजनेस। तो ये सीन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ होना चाहिए एलिमेंट। उसके बाद फिर सानिया साइडलाइन, फिल्म वालों ने भी सानिया को साइडलाइन ही कर दिया है, तो No, सानिया। one more thing. By the end of the film, हम्म, Janvi's also lost her job एग्जैक्ट, because of Varun. राइट, हाँ। दूसरी चीज जानवी के बारे में भी उसने कहा कि एक सीन में जानवी का डायलॉग है कि तो तुम क्यों बताओगे, मैं भी बैटिंग करूंगी, मैं भी बैटिंग करना चाहती हूँ, मैं भी लीड करूंगी, ठीक है।
कॉन्फिडेंटली बोलती है, पर फिर सारी फिल्म में वो करती वही है जो वरुण करवा रहा होता है, लीड वरुण ही कर रहा है। उससे सिर्फ वो एक कूल डायलॉग बुलवा दिया गया। तो यमन ने ये दो बातें बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की। और फिर यमन का ये कहना जो है, यमन के और मेरे रिव्यू में एक बात बहुत सिमिलर थी कि यमन भी बोलता है, और मैं भी यही कह रहा था कि अगर आप फिल्म के वक्त सोशल मीडिया देख रहे हो तो फिल्म खराब है। मैंने ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप सब कर लिया, Hmm. तो फिर क्या ही। और I just thought after a very long time there was a mindless, like बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, just sit back and for 2.5 hours just be immersed in something. And Varun's poetry was very Roshesh coded from Sarabhai versus Sarabhai. So and audience हंस रही थी, तो I was like ठीक है चलो किसी को तो पसंद आ ही रही है. I like, मतलब एकदम, I keep coming back to this word, एकदम mindless, chill, laid back, no effort whatsoever sort of a यार story. माइंडलेस बोला, माइंडलेस होना कॉम्प्लीमेंट कैसे है? केतन भी तब से सोच रहा है कि No, माइंडलेस। not in the sense that, for example, we've seen some great films. पता नहीं क्या लक हो गया, but in the last 1-2 weeks बहुत, या एक महीना भी आप उठा लो, धड़क 2, होम बाउंड, सबर बोंडा, I didn't get a chance to watch, चले गए थे shows. Boom, इतनी सारी अमेजिंग फिल्में देख ली है, बट हर एक उसमें ना, like I felt something or it moved me, like there was just, as a viewer, a lot of me involved. यहाँ पे I was just like, हाँ करते रहो, अच्छा दिख रहा है, so many colors, such gorgeous hot people, very nice, that's all, fine. So जानवी और सान्या का कंपटीशन कैसा लगा तुमको? yeah, that was bad. And at the same time, they show the two men bonding, but they show the two women competing with each other. I was like, bro, what? If अच्छा। anything, the sister. आज के जमाने में ऐसा होता कि वो दोनों बॉन्ड करके बोलते कि ये किसको करना है, छोड़ दो, दोनों ही छोड़ के चली जाती. In today's world, that's what would happen. But ठीक है, rich people being hot on screen. धर्मा यूनिवर्स, हाँ। Yeah, राइट। okay. नेपो किड्स एंजॉयिंग धर्मा's मनी। Very obvious, especially because of what they did with Sanya Malhotra in this film. The contrast stands out even more कि all they care about is Janvi. पहले it used to be Alia, now it is Janvi, until he moves on to his next muse. ओके। भसड़. केतन कह रहा है कितनी नफरत लिए बैठी। मैं चलिए, और क्या? how is it nafrat? I like seeing her. Off late, the way she's capitalized, she's like, my body is tea and I'm going to. मूवी माफिया के लिए नफरत। डोंट मेस Oh, विद मूवी माफिया। no, it's fine. कर रहा है ना वो, कोशिश तो कर रहा है. तुम्हें जानवी के बारे में जब हमने होम बाउंड के रेफरेंस में बात की थी, तब तुम्हारा भी यही कहना था कि नो नो जानवी, नो अनन्या। Yeah, but it honestly didn't matter by the end of it after seeing the film. Like, वैसे भी जानवी का ज्यादा पार्ट था भी नहीं होम बाउंड में। मतलब वो really. ट्रैक ना भी होता तो कुछ ऐसा कुछ एडअप नहीं करती वो कहानी में। एक दो चीजें थी एक्चुअली. आई एम हैप्पी विद डिस्कसिंग होमबाउंड. इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. नहीं देखी है आपने तो क्या कर रहे हो यार? फिर ऐसे फिर बोलते मत फिरो ना कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है. Like, don't do that. Go watch a good film when it's in theaters. It's our official entry to the Oscars. All the more reason to watch it. एक दो ट्रैक्स थे उसमें. जानवी वाला ट्रैक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हेन शी सेज कि स्वार्थी बुलाते हैं लोग, जब आप अपने इंटरेस्ट को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, या अपने आप को एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, इफ यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इट इज लुक्ड एट एज सेल्फिश. और फिर जब वो उसको कहता है कि नहीं वो स्वार्थी नहीं है, तुम अपने आप को नहीं भूल सकती, अपने जो भी अभी इस फिल्म में भी आइडेंटिटी की बात निकली, but the point is कि people do think of it that way कि once you're in a relationship then you're just all in, all giving, but you have to hold your own, especially your own self-respect, and put your interests first too. So that to me was really an important conversation to happen. So yeah. राइट। But क्या तो मैं यार Homebound. तो मेजर Ketan, you saw Homebound at least? नहीं, वो भी नहीं देखी। नहीं यार, मैंने पिछले यार काफी समय Homebound से प्लीज नहीं देखी। देखो. आई नो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जाने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। वो तुमको 2 घंटे दे रहा है फ्राइडे नाइट, ये बड़ी बात है। Like literally film 2 घंटे की है यार. Ketan, just go before it goes off from theaters, which is bound to happen. Please Right. go. तो 2 फिल्मों पे हमने बात कर ली। केतन ने कुछ नहीं देखा था तो केतन कुछ बोले नहीं है, तो हम तेरे इश्क में के टीजर पर सीधे एक्सपर्ट ओपिनियन उनका लेंगे, जो कि Yes. इंटरेस्टिंग हो सकता है, होगा ही, मुझे पता है। केतन। हाँ, क्योंकि YouTube देखने का टाइम मिल जाता है तो वो मैं देख रहा हूँ, देखा है मैंने। और इस तरीके की चीजें मैं झेल नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। तो मतलब फिल्म देखने की तो बात बहुत किसी दूसरी दुनिया की है। मैं
टीजर पे ही ऐसा हो गया कि हे भगवान ये कब खत्म होगा। वो शायद 45 सेकंड, 1 मिनट कुछ ऐसे, 1.25 मिनट का कुछ ऐसे है। ये किस वजह से ऐसा? मतलब सबसे पहली बात ये है, इस प्रकार से करता कौन है? और ऐसा क्रिंज कैसे आप, और उस पे मुझे सबसे ज्यादा ऐसा, देखो, बनाने को कुछ भी बना सकते हैं। मतलब मैं दो बिल्लियों को लड़ते हुए 3 घंटे, 3.5 घंटे दिखा दूं तो वो सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। अब वो चलेगी नहीं चलेगी वो मेरा नसीब है ना, पर बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट तो देगा ही देगा। वो मिल जाएगा मुझे, मैं उसको रिलीज करूंगा, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर उसको देखकर लोग एकदम ऐसे हो रहे हो क्या कर दिया, ये है, मतलब ये फिल्म है, और उसका इतना हाइप बन जाए, तो फिर मैं उन सारे के सारे लोगों को जज करूं। और वही चीज मैं अभी इसमें कर रहा हूँ। मतलब अभी हर किसी हर दूसरी चीज की तरह, जहां पर फैंस के कैंप बन जाते हैं, तो अब ये एक हो गया है कि ये जितने सैयारा वाले हैं, ये तो इनका तो क्या हाल होगा इसको देखकर, एज इफ कोई बहुत बढ़िया बात होने वाली है, एज इफ कोई, मतलब कुछ ग्रे मैटर में इजाफा होगा इसको देखकर, या फिर कुछ भी ऐसा होगा। ऐसे कैसे रिएक्ट करते हैं लोग, ऐसे कैसे ये सारी चीजें पसंद आ जाती हैं। शंकर करे तुमको बेटा हो, बहुत और खराब डायलॉग है ये, कहते हैं वो बहुत भी खराब किसी है। के बेटा होते हैं। अरे मूर्ख, तू ये क्यों नहीं समझ रहा? तू भी तो किसी की बेटी से इस प्रकार की बात कर रहा है, उसको काहे बददुआ दे रहा है फिर? पूरे पूरा डायलॉग बोल के दिखाओ कि शंकर करे तेरे भी बेटा हो, हाँ, ये भी ये पता चले कि जो इश्क में मरते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। समझ में आया? बताओ। मतलब मनोहर मनोहर कहानियों में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते हैं, होते थे और 90s में। आज के समय में, आज के 2025 में कोई ये लिख रहा है, कोई ये ओके कर रहा है कि हाँ ये मैं बोलूंगा, और कोई ये सारी चीजें देखने के बाद उसको अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है वाह, ये होती है बात। तो मतलब मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूं कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मगर मेरा वो है कि यार ये बड़ा ही, इतना क्रिंज, इतना क्रिंज। मतलब आनंद एल राय मुझे ठीक डायरेक्टर लगते हैं, उनकी कुछ फिल्में मुझे पसंद भी हैं, बट कुछ चीजें मुझे अतरंगी में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी थी। और इसमें भी ना, इसके पहले जो वो मोशन पोस्टर या मोशन टीजर जो भी उसको बोलते हैं, वो आया था एक, जो कृति सेनन पेट्रोल का वो लेके जाती है और दंगे जैसे माहौल के बीच खुद पे पलट लेती है, मुझे वो तब भी थोड़ा सा खटक ही रहा था कि मतलब ऐसे कोई बिहेव नहीं करता है ना। हालांकि हमने अभी फिल्म नहीं देखी, हमें प्लॉट नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, पर ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीज है। नहीं नहीं, इस देखिए तरह भाई, जब वो, ये हाँ। ये कहना, जैसे मैंने भी शायद अभी ऐसा बोला कि ऐसा कौन करता है, ये थोड़ा सा गलत फ्रेजिंग है। हम्म। ये है कि इससे मेरा जो कनेक्शन है ना, वो नहीं बन पाता है। अच्छा। करने को आज के समय में कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें हम ना किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले मोमेंट पे कोई क्या करेगा, क्या बोलेगा। तो राइट। उसको तो हम छोड़ देते हैं। एंड ऑल्सो हर किसी को ये पूरा का पूरा हक अधिकार है कि वो किस प्रकार का कैरेक्टर बनाता है, उसको किस प्रकार से दिखाता है। उसमें हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, चाहे वो किसी भी प्रकार की फिल्म हो। उसकी कहानी के जो किरदार हैं वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे, वो क्या बोलेंगे, उनकी उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो किस प्रकार से, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उसको किस तरीके से ट्रीट करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरीके से हर राइटर का, हर फिल्म मेकर का अपना हक अधिकार है। और उसको हम कोई भी नहीं होते हैं ये कहने के लिए कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तुम बनाओ, बिल्कुल करो, लेकिन इसमें क्या है कि ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल मैं ये देखता हूं कि इस चीज को एक इंसान या एक इंसानों का ग्रुप या कोई भी पर्टिकुलर इस प्रकार से लोग उसको कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, उससे उससे वो क्या इंटेक कर रहे हैं। तो कलेक्टिव फॉर्म में जब उसमें ये आता है ना कि भाई क्या चीज आ रही है, तब मुझे दिक्कत होती है। राइट। तुमने देखा समस्या उस चीज से, अग्रीड। मुझे मतलब, अगर मैंने वो देखा होता, मैं उसको बंद कर देता वहीं पर, 1.25 मिनट की बात थी, मैं उसको बंद कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसके कमेंट सेक्शन में चला गया। एंड देन एक दो लोगों के मुंह से भी ये बात सुन ली मैंने, तो मुझे उससे बहुत कोफ्त होती है। खौफ? तो
इरिटेशन, अनॉयंस। सो हाँ, ये पूरी तरीके से पर्सनल है, मैं इसको जनरलाइज कतई नहीं करता हूँ। बट हाँ, मेरे लिए ऐसा है कि ये इस प्रकार की चीजें मेरे बर्दाश्त से बाहर है। No, I feel like more than saying ये ऐसे आज कौन ही करता है, more than saying that it is किसी को कभी भी कहीं पे भी नहीं करना चाहिए. And films like these set the wrong precedents because then people get full like उसके जुनून में कि ओहो, you know, and to some extent they might normalize it or they might, even if they behave like this 1%, it is still extremely problematic. And let's not even talk about the other things that you all said. बाइक राइड कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, मुंह में सिगरेट है. Like what is that behavior? और इन फटे हुए ऐसे कपड़े and you know खून से लथपथ, you're walking into somebody's हल्दी, allowed ही तुम कैसे चले आ रहे हो? And these are just like few of the things, not even the very problematic things later. ऐसी And बोतल लेके on आता है वो जो केतन के पास है, क्या लेकर आता है? ऐसी बॉटल लेके आता है गंगा जल। Yeah, all of that, right? And then when he's and I feel like it's not limited to this. I might piss off both of y'all, but ये रांझना में भी बहुत था, honestly. बहुत I बिल्कुल feel, था। मुझे रांझला कोई बहुत अच्छी कमाल की, thank जैसे you, जिस प्रकार की दीवानगी है लोगों के thank you. अंदर, मैं कतई उसमें Same, कुंदन से कतई कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। same. ये मुझे लगता है कि मतलब ये किस प्रकार का तुम्हारा आशिक. चल रहा है थी। हाँ Yeah, मतलब and कैसी आप है? देखो ना, एक डेथ इन्वॉल्व है उनकी कहानी में, उसके बारे में किसी को सिंपत्ति नहीं है। अरे अभय देओल जो मर जाता है भाई। oh, I was wondering which film you were referring. No, this is 100% Kundan your fault. Please don't sit here expecting audience to empathize with you. तुम्हारी गलती है भाई. पहली बार जब तुम्हें समझ आ गया था या उसने तुम्हें भाव नहीं दिया था, turn around, walk away. There's something called free will. Apply it in your own life. Nobody owes you anything. So this Ranjana school of romance जिससे ये फिल्म में निकल रही है. बट देन अगेन इसमें मेरा ये होता है, मेरा इसमें एक ये अलग टेक है कि फिल्म देख लीजिए पहले। ना 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 ना, मैं रांझड़ा की अगर बात करूं अच्छा रांझना है। तो देयर इज अ सर्टेन वे जिसमें कुंदन बिहेव करेगा। हम्म. अगर उसमें मैं होता तो मैं वैसा नहीं करता, एंड विच इज वेयर आई एंड कुंदन आर डिफरेंट, एंड विच इज वाई मैं एग्री नहीं कर रहा हूं कुंदन से। बट बिकॉज इट्स अ स्टोरी, बिकॉज समबडी इज रिटन इट, वो अपने कैरेक्टर को वैसा बनाना चाह रहा है, तो आई विल अलाउ हिम कि हाँ भाई करो ऐसा। इट्स जस्ट दैट आई विल नॉट इंडोर्स इट, और मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। पर अगर मैं ये करूं कि कुंदन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो Is फिर wrong ये to बहुत say. ही तो फिर ये बहुत ही एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जिसमें रांझना के बाद दोबारा कोई भी ये तीसरी फिल्म नहीं बन सकती, बिकॉज हम वहां पर सारे कैरेक्टर रोक देंगे, फिर सारे के सारे कैरेक्टर हो जाएंगे मेरे जैसे, Agreed. तो मैं पिक्चर में क्या देखूंगा? Agreed, but also you are able to differentiate this because of certain life exposure, education, you worked on yourself, all of that, right? Where today you're able to draw the line and say कि ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा. The problem is we are overestimating people, right? Like they are not at हाँ, that intellectual level at all. and They take and pride in saying something like तेरा प्यार ना हुआ यूपीएससी की एग्जाम हो गई या whatever. They take pride in something like that. That is my problem inherently with all of these films, right? Like even an animal, it's easy to say कि अरे obviously screen पे जो हो रहा है गलत है. तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत लोगों को वो गलत नहीं लग रहा है, entertaining लग रहा है और ये उनकी inspirational. प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम, इसका it ओनस फिल्म मेकर पे नहीं आ सकता। it'll very soon become everybody's problem if they behave like that in society. वो फिर हम एज अ, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों की तरह इंसान हैं जो कि उसको बहुत ही अच्छी चीज समझते हैं, एनिमल में जो कुछ भी रणबीर कपूर कर रहा है उसे बहुत अच्छा समझते हैं, तो ये हमारी बदनसीबी है कि हम भी उन्हीं के हिसाब से इंसान हैं, उसका दंश हम भी झेलेंगे। Yeah, मगर yeah. इसके लिए अगर मैं किसी डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराने लगूं तो वो बहुत गलत होगा, बिकॉज उसके ऊपर कहीं से भी ये प्रेशर नहीं, उसके उसे एक फिल्म बनानी, उसके ऊपर कहीं से भी मॉरल साइंस का लेक्चर देने का कोई भी दबाव नहीं है। उसे एक इंसान की कहानी बतानी है, उसे एक कैरेक्टर की आर्क दिखानी है जो कि डे वन से खराब है, कोट एंड कोट। So then going और by हम that, पूरी फिल्म में एनिमल में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट ऑल ही इज गोइंग थ्रू। मैं अगर उस तरीके से बिहेव करूंगा तो मेरे को ये चीजें झेलनी पड़ेंगी। क्या उसके साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा है? नहीं।
वो कितनी मुसीबतों में है। फिल्म के आखिरी में भी वो जाके बदला ले लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि देयर इज समबडी एल्स जो कि उसकी शक्ल लेकर आ रहा है उसको मारने के लिए। सो अभी भी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। क्या मैं उतना अल्फा मेल होकर और वो सारी के सारे चुतियापे कर कर क्या मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूं? मैं कभी नहीं चाहूंगा। ऑब्वियसली हम सभी के सभी इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहें, हमारे ऊपर कोई भी ना हो और हम ही हम हो। मगर उसकी एक कॉस्ट होती है। उसकी कॉस्ट क्या होती है वो हमने देखी है ना। तो अगर उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि नहीं मैं वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे रणवीर कपूर कर रहा है, तो ये मेरी समस्या है। अगर मैं नहीं चाह रहा हूं, सो इट्स जस्ट अ फिल्म फॉर मी, और वो खत्म हुई। मेरे को ये लगा कि हाँ ठीक फिल्म है, खराब फिल्म है, ये है वो है, और वहीं पे उसका चैप्टर खत्म हो जाता है। For you, because you're still a little bit more intellectually progressed. But see, going by this same यही logic का extension अगर हम ले, तो then a film like Kashmir Files, Kerala Story, whatever, और अभी जो film आ रही है, बताइए नाम, मुबारक सपारे, श्रावण, ताजमहल, something. The Taj Story. So then, if he's just a filmmaker and he's here to make his film, and you can't put the moral, this, you know, responsibility on the filmmaker, then going by that extension, all of these films are also okay. Yes, they are. They are. But I do not agree at all. They are very okay. But the moment ऐसी फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर में लोग खड़े होकर जब ये करने लगे, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की। वाई? बिकॉज अब फिल्म खत्म होने के बाद अगर कोई भी इंसान पब्लिक स्पेस में खड़ा होकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जहरीली बातें कर रहा है, तो ये एक सोसाइटी का मुद्दा बनता है जहां पर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, वहां पर वो नहीं कर रहा है। वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, जिससे कि ये चीज और भी ज्यादा जगहों तक प्रोपोगेट हो। तो भाई ना कंट्रोल नहीं कर सकते वो सब। हाँ, तो ये स्टेट कंट्रोल करेगा। व्हाई विल विवेक रंजन अग्निहोत्री कंट्रोल इट? व्हाई विल ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। Yeah, and career, he's building his career on that, his wife's career on that. But I'm saying you can't control that. For example, a person may not stand up and say or shout. मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इन सारी चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इन सारी चीजों को स्टेट कंट्रोल कर सकता है। अब स्टेट क्या करता है कि जब उसे आनंद पटवर्धन की कोई फिल्म दिखानी होती है, जेएनयू में उसकी स्क्रीनिंग होती है, वो उस पर रोक लगा देता है। मगर वो कश्मीर फाइल्स को या बंगाल फाइल्स को या इस तरीके की फिल्मों को वो टैक्स फ्री कर देता है। सो ये स्टेट की मंशा है। एज एन ऑडियंस मेरे लिए सारी की सारी फिल्में ओके हैं। उनसे क्या देखना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये पूरी तरीके से मेरी वो होगी। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत पसंद है, मैंने आज तक किसी को गोली नहीं मारी है। मुझे ओशन सीरीज बहुत अच्छी लगती है, मैंने किसी बैंक में डकैती नहीं की है। देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने शक्तिमान देखते हुए घर से छलांग लगा दी कि शक्तिमान हमें बचाने आएगा। मैंने भी देखा है शक्तिमान, मैंने नहीं छलांग लगाई। सो ये अब इसमें क्या है कि क्या मुकेश खन्ना की गलती थी, क्या अनुराग कश्यप की गलती है, क्या इसमें विवेक अग्निहोत्री की गलती है? उसको मालूम है कि सामने मूर्ख बैठे हुए हैं, इन्हें ये सारी चीजें दिखाओ, मेरी जेब भरेगी। Exactly. The individual conscientiousness that comes into play that you're talking about is massively lacking and deteriorating by the hour in our country. So then उस कलेक्टिव मूर्खता का खामियाजा हम भी भुगतेंगे। Everybody. Yes. So मैं अपने फेट को लेके पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। डार्क बातें करता है ये लड़का। I feel like so often we venture into, we're talking about cinema, but we end up venturing into socio-economic, political, because it's all connected. क्योंकि नहीं हर फिल्म पूरी तरीके से सोशल और इकोनॉमिक और सारी चीजें दिखाती है। Yeah. हर फिल्म दिखाती है। So we'll agree to disagree on this, because I still feel कि as somebody who's a creator, maker, whatever, in whatever capacity, you do have an individual responsibility because you're existing in that society in that time. फिर जो तुम पर्दे पर उतारते हो is also a testament of the history and time that you exist in. So you shouldn't just go all out, and just because you can doesn't mean you should go ahead and do all of that. I actually feel Sandeep Nadivanga is a brilliant director. What he's making is trash. But as a director, his sensibilities are great. Now, if that could be put into channelized in a constructive manner, I don't know what he could have done. But khair. Somebody who can make a good superhero film.
whenever I see his films, I'm like, dude, the brilliance of a director that is at play, just थोड़ा सा उसको channelize कर पाता ना, but खैर, मुबारक सर, over to you, और कोई भसड़? और नया ताजा में मेरे ख्याल से वही है ओ जो या वो प्रभास की राजा साहब, राजा साहब तीन का ट्रेलर आया है। तीन महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या थ्री, और more than, a little more than 3 months. I thought it was okay. मेरे को तो समझ में नहीं आया वो क्या है। एक तो प्रभास की जो डबिंग होती है वो पता नहीं किससे करवा रहे हैं ये लोग। वो 47 या 49 सेकंड पे कुछ बोला है, वो कोई जाके मेरे को एक बार बताए कि वो उसने क्या बोला है। मेरे Tom is को crazy. मैंने 2-3 लोगों से भी कह दिया कि भाई ये क्या बोल रहा है, उनको भी नहीं समझ में आया। I'll check again and respond. But what is the meaning of putting trailer 3 months before when your film is so delayed? 3.5 मिनट का ट्रेलर। No, I'm 3 months before the film release. हाँ हाँ, When your वो film is तीन so महीने delayed, पहले 3.5 महीने का। film was supposed to come in April or May हाँ, of this year. राइट। Now it's coming in Jan of next year. Why are you putting अप्रैल में trailer? आना था, फिर जून में आना था, फिर दिवाली पे आना था, फिर उसको 5 दिसंबर डेट अनाउंस कर दी थी। अब कह रहे हैं कि नो। Jan 9th. But anyway, yeah, we can move on to Bhasar. राइट। I mean, I think we have already moved. बसड़ इतनी सारी तुमने नया ताजा में ही कर लिए। खैर ठीक है, ऑफिशियली हम अपने अगले नए नए सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जो हफ्ते की बसड़ जिसका नाम है। और इसमें हम पहला जो चैप्टर डिस्कस, पहली जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो कि इधर दीपिका को लेकर बहुत सारी नेगेटिव चीजें मीडिया में आ रही है बार बार लगातार। पहले वो टॉक्सिक से उनकी एग्जिट हुई तो बोला गया कि वांगा से, Toxic? नहीं सॉरी, स्पिरिट से, Spirit. हाँ. स्पिरिट से उनकी एग्जिट हुई कि बोला गया कि संदीप रेड्डी वांगा से उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट और कुछ और चीजों के बारे में उनकी बात हुई थी, और फिर उस पर बात बिगड़ी, जो भी हुआ। फिर संदीप रेड्डी वांगा ने मीडिया में बहुत कुछ कहा, वगैरह वगैरह हुआ। फिर उसके बाद कल्कि का जो सीक्वल आ रहा है, कल्कि के पहले पार्ट में दीपिका का काफी अच्छा रोल था, मतलब वो फीमेल लीड दीपिका ही है उस फिल्म की। बावजूद उसके सेकंड पार्ट में वो नहीं है। सेकंड पार्ट के मतलब प्रोड्यूसर की तरफ से बाकायदा एक रिटर्न में स्टेटमेंट आया कि हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। रीजन उन्होंने भी नहीं बताया था, पर शायद। No, no, 1 second. Reason they might not have said, but if you read between the lines, they have thrown shade at her, saying कि a film which is the level and scale of Kalki deserves a lot more commitment हम्म। and time. So that is indirect shade, direct shade at Deepu. मतलब क्या वही शिफ्ट में काम करने वाली बात की तरफ। शायद वही कि वक्त नहीं दे रही है, या जितना एफर्ट और वक्त का कमिटमेंट चाहिए वो नहीं दे रही है, थिंग्स लाइक दैट. कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि शायद उनके मैनेजर ने फीस को लेकर कुछ बोला था कि उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो पच्चीस या परसेंट हाइक मांगी थी, समथिंग लाइक दैट, वो भी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग. यस। तो फिर या उसके बाद ये सब हुआ है। और अब या फिर तीसरी बार एक और खबर आई है उनसे रिलेटेड कि अल्लू अर्जुन और एटली की जो मूवी बन रही है, जिसको into A6, AA22 into A6. A6 बोल बोल रहे हैं अभी, जो एक ये ऐसी फिल्मों के नाम इलोन मस्क अपने बच्चे का नाम ऐसे रखता है, फिल्मों का नाम ऐसे कौन रखता है? वो Because वर्किंग टाइटल Allu साउथ Arjun की वो फिल्मों 22nd के ऐसे film, होते हैं। अल्लू अर्जुन 20 से 22, उसकी 22वीं फिल्म है। Atlee एटली की 6. 30 फिल्म है तो A6। ये वही फॉर्मूला चलता है कि Like चिरंजीवी। SSMB 29. SSMB 29 वही है। तो मतलब क्या उसमें मोहन बाबू ये की फाइनल नाम होगा फिल्म का? हाँ। ये फिल्म का फाइनल नाम होगा? नहीं नहीं नहीं, वर्किंग Working title. टाइटल। फिर ओके ओके फिर एक बार कभी वो टाइटल आता ओके है जब ओके, फिल्म बनता है, फिर तो ठीक बहुत है, फिर इनिशियल ठीक स्टेज की बात होती है ये। जैसे कमल हासन की होगी तो वो KH समथिंग, विजय थलपति की है। होगी हाँ तो समझ लो, ओके ओके ओके। वो वही होता है, नंबर और उनके इनिशियल। तो बहरहाल तो इस फिल्म में ये खबर आई कि दीपिका का रोल ट्रिम किया जा रहा है। जबकि पहले ये बोला जा रहा था कि उनके पास काफी मीटी रोल है, लंबा 20-25 मिनट का उनका काम रहेगा पूरी फिल्म में, जबकि बोल रहे हैं कि ट्रिम किया जा रहा है। हालांकि इसका खंडन भी आ चुका है, पर वो भी कुछ ऑफिशियल उसमें नहीं आया है, इधर उधर से ही दोनों चीजें मीडिया में आ रही है। तो बात यह है कि वाई सडनली दीपिका इतने उसमें, या तो फिर Yeah, सच में ही कुछ चीजें हैं yeah. के मैनेजर या दीपिका का अपना कुछ दिमाग इसमें चल रहा है, या फिर जैसे केतन के दोस्त थियरीज लिखते हैं कि ट्विटर पे कि कोई दीपिका के पीछे पड़ा है।
समथिंग लाइक दैट। तो क्या हो रहा है भाई? एंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ इट्स बिन रिलेंटलेस। एंड जैसे किसी और ने कमेंट किया था कि ये जो वैजंती पिक्चर्स की तरफ से आया था स्टेटमेंट ऑफ नॉट बीइंग देयर इन कल्कि, दोनों पार्टीज अगर बात करते तो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज कर पाते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड शी इज नॉट गोना बी इन द फिल्म और व्हाटएवर, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट, राइट? So many times films get cancelled or people do not end up joining after signing, yeah, whatever. But the way it was done and the way it was played out has just been so negative. I don't get it constantly. एक दीपिका को लेकर जो एक नेगेटिव परसेप्शन हुआ है ना, वो जैसा ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपने अपने जीवन के बारे में ऐसे सोचने बैठे तो देर आर सर्टेन इंसिडेंट्स जो कि बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। Are you कि saying the whole JNU thing that she turned up for and post that? यस 2020 में जेएनयू अटैक के बाद छपाक फिल्म रिलीज होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले वो आयशी घोष और इन सभी लोगों के सामने साथ में उनके पीछे खड़ी हुई थी। एंड सिंस दैट डे राइट विंग के निशाने पर वो हमेशा रही हैं। उसके बाद फिर वो पठान फिल्म आई जिसमें कि वो उनके Bikini scene. पूरी बिकनी सीन था, उसका वो पूरा हो हल्ला हुआ उसके कलर को लेकर, और वो खैर इमीडिएटली बाद में नहीं हुआ, बट देन थ्रू आउट दीपिका का नाम कहीं पर भी आए, कुछ एक पर्टिकुलर हैंडल्स हैं जिन्होंने मतलब ऐसी बेसिर पैर की बातें की हैं, मगर वो बातें लगातार रही। और वो एक चीज, जितनी भी बार उसका नाम आता है दीपिका का, उतनी बार वो इंसिडेंट हमेशा वापस आता है कि वो जेएनयू सिंपैथाइजर है ना। तो वहां से उस नेगेटिव परसेप्शन की शुरुआत हुई जिसने उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। होता क्या है, कई मौकों पर जब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ताकतवर हो तो आपके खिलाफ अगर कोई बोलना चाहे, एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, आपके खिलाफ कोई हिंट देते हुए भी अगर कुछ बोलना चाहे तो वो 20 बार सोचता है। यहां पर उसे पता है कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एक बहुत लंबी चौड़ी फेरिस है जो उसको बैश करने के लिए पहला मौका मिलता ही उसको बैश करने के लिए तैयार खड़े हुए। और ये एक ऐसी चीज है जो उनके अगेंस्ट जाती है, अच्छे खासे अमाउंट में अगेंस्ट जाती है। This was pre-2020 also. If you think of the whole Karni Sena death threat on her head and whatnot. नहीं, मगर she was not one of the main figures. Target. It's so. है ना, उसमें उसमें ये था कि उसमें बॉलीवुड एज अ होल था, या उसमें एक्टर लीला भंसाली थे, उसमें दीपिका पादुकोण का उतना कोई वो नहीं था। उसमें That's भंसाली का था कि crazy, man. इन्होंने ऐसी ड्रेस में दिखाया है और ये सब किया है, तो वो उनकी कमर छुपा दी गई और वो सब कुछ ठीक हो गया। Yeah. अरे No, तो but like 5 years later, for something like that to still be so impactful on her career, and I अरे आप feel, देखिए आमिर खान ने कितने साल पहले बोला था yeah, वो स्टेटमेंट, yeah. वो आज भी है। आमिर खान ने Tolerance कम हो रही है. 2002 के दंगों के बारे में वॉक द टॉक में कितने पहले बोला था, है ना। वो टीवी पे आता था ना मालूम कब, वो आज भी वो क्लिप आती है। शाहरुख खान का कुछ भी सीन हो जाए उसकी उसकी बातें अभी भी आती हैं। तो ये बिल्कुल भी भूल जाइए कि 5 साल पहले की ये हो जाए। अरे अभी तो हम यहाँ कल नाथुराम गोडसे ट्रेंड हो रहे थे, उसको तो कितने साल हो गए, हम तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। But also I पीछे को feel, लेके आमिर खान पर अभी भी निशाना साधा जाता है। हाँ हाँ। yeah. और आमिर पे साधा जाता है, हिरानी पे नहीं। But also I feel कभी भी ना there's no smoke without fire, okay? ताली दो हाथ से बजती है. For example, Spirit का जो भी हुआ, why did she even agree to do a film like that in the first place with a person like Sandeep Reddy Vanga, right? Like for everything that she has stood ये for. क्या Or, बात है? no, then you take a stand. Like whatever you stood for, whatever you've spoken, you portray yourself a certain image or whatever. Like why even get into that muck when you know it's mucky? Like there's enough proof of that. Though there's obviously something at play there. Yeah, please ask for your worth. Always ask for your worth. हम बहुत झिझकते हैं पूछने से, but you should. But then also to want that hike and then also want profit sharing and then also want shoots to happen at your, maybe that's not always feasible. So इसमें मेरा ये कहना है कि कई ये बॉलीवुड का नॉर्म है, एक्टर्स और उनके एजेंट, उनके मैनेजर्स पैसा मांगते हैं। कई बार डील्स प्रोड्यूसर को समझ में आती है, कई बार नहीं आती है।
कई रिप्लेस हो जाते हैं एक्टर्स जिनसे इनिशियली बात हो रहे होते हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे मांग लिए, कोई और आ जाते हैं। प्यासा में दिलीप कुमार ने मांग लिए थे ना ज्यादा पैसे, वो हम्म नहीं दे सके, गुरुदत्त उन्होंने खुद कर लिया। हम्म इनिशियली तो वो गुरुदत्त प्यासा दिलीप कुमार से ही करवाना चाह रहे थे, बट वो नहीं हो पाया। तो ऐसा हो जाता है। पर सबकी नहीं ना खबरें आती है। मान लो शाहरुख ने भी कई फिल्में छोड़ी होगी, या सलमान ने छोड़ी होगी या पैसे लेकर, हर बड़े स्टार ने छोड़ी होगी ना, जिनको लगता है कि हमारा पुल है, हम क्राउड पुलर हैं, वो मांगते ही होंगे। कोई प्रॉफिट शेयर ज्यादा मांग लेता होगा, तो प्रोड्यूसर बोलते होंगे कि भाई नहीं, फिर मैं कार्तिक आर्यन को ले लेता हूँ, मैं आयुष्मान खुराना को ले लेता हूँ। ये तो चलता ही है ना, ये तो ऑब्वियस बात है। पर सबकी खबरें तो नहीं आती, दीपिका की लगातार आ रही है। या अब नो, क्या। एंड ऑल्सो वेरी इजी टू देखो ब्लेम women. एक समय पर हम देख, अगर इसी इसी तर्ज पर अगर हम देखें, तो एक समय पर कंगना रनौत के साथ भी ऐसा हुआ था। कंगना रनौत लगातार बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उसके बाद दो फिल्में आई, एक सिमरन और एक मेंटल है रंगून। क्या, जजमेंटल है रंगून, क्या? रंगून आई गेस, या रंगून रिवॉल्वर रानी, रंगून रंगून रिवॉल्वर रानी या रंगून। रंगून, रिवॉल्वर रानी, वो आई जजमेंटल है थी, क्या? और सिमरन भी आई थी। अच्छा हाँ। दो फिल्में आई जिनके डायरेक्टर्स ने बहुत ही वोकली तो नहीं, मगर हाँ ये पता चला कि उन्होंने ऑलमोस्ट यही कहा कि यार हमसे गलती हो गई इनके साथ काम कर लिया। एंड देन कंगना रनौत का सीन पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसमें मतलब उनका बड़बोलापन भी रहा है, पूरा हाथ उसमें रहा है, मगर उसके अलावा ये चीजें भी रही हैं दैट शी वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। वो कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस हो, आज भी हर कोई ये कहता है कि शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, मगर अब एग्जैक्टली। उनके साथ काम कैसे कर लिया जाए, है ना। इट्स लाइक आप स्विट्जरलैंड में बैठे हुए, गोविंदा 3 दिन बाद आए। उस वक्त तो 90 में हो जाता था, क्योंकि इतना वो नहीं था। आज के समय में कोई 8 घंटे लेट होके दिखाए। एक्सेप्ट इफ यू सलमान खान. राइट। या तो हाँ, कंगना के साथ ये हुआ भी है, कंगना की टारगेटिंग भी हुई है, ये बिल्कुल दिखता है। But did she not add to it in any way? Was she completely faultless? उसमें पूरी बात तरीके मेरा मतलब ये है उसमें कि पूरी देखो, तरीके से का क्या, मगर हाँ उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। नहीं, उनकी खुद की जिम्मेदारी थी, ठीक है। पर ये दोनों तरीके से काम किया है लगता है मुझे, क्योंकि कई एक्टर्स अभी भी है इंडस्ट्री में हमारी, जो ऐसे ही है, लेट लतीफ है, बड़बोले है, अपना काम करवा, पर चूंकि उनका पुल है, उनसे काम निकालने तो प्रोड्यूसर सब मान लेते, सब Yeah, it's always लेकिन it. बड़बोला दो प्रकार का होता है। हम्म। बड़बोला दो प्रकार का होता है। एक होता है गोविंदा का, कि अवतार हमको दी गई थी। अब इतनी बड़ी बात बोल दो कि हाँ ठीक है चलो दी गई हो। लेकिन अगर ये कह दें कि ये पिक्चर हम ही ने बनाई है, डायरेक्टर को हम कुछ समझे ही ना, Yeah, and तो and calling वहां पर another actor a cockroach openly in हाँ comments. नहीं, वो हाँ सब उनका प्री, वो मतलब जब उनकी एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन सामने आई, वो बहुत बात की बातें हैं। कंगना के जितने इधर के पिछले 4-5 सालों के स्टेटमेंट्स हैं, वो सब, वो फिर वो उन्होंने वो परेश रावल, अनुपम खेर, वो सब लाइन पकड़ ली थी उन लोगों ने, उनको समझ में आ गया था कि हमको ये करना है। वो डिफरेंट है। हम आप 14 से नहीं पहले तो की रंगून, कंगना रनौत की बात जब करो। जब रंगून और ये सारी सिमरन और रंगून ये सारी फिल्में आई थी ना, तब भी कंगना की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। वो भले ही हार्डकोर पॉलिटिकल ना हो, मगर उसमें ये था कि हम करण जौहर, हम ऋतिक रोशन और हम इन लोगों के खिलाफ बोलेंगे। वहां पर Movie उस वक्त mafia. वो वाली पॉलिटिक्स उनकी चल रही थी। हाँ, Yeah. वो इस तरह से। नेसेसरली किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, मगर उसकी पॉलिटिक्स उस समय पर भी चल रही थी, हाँ, ये तो है। है ना। तो उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राइट। Yeah. But I agree, whether it's films or normal corporate culture or just life and society in general, a woman will always face the brunt more, will always be blamed more, because it's just that much easier and convenient to sort of push the blame on them. And the second you speak up, you become a difficult woman. It's the easiest thing to achieve. तो वो तो हमेशा होना ही था. Like an actor could do maybe something similar and get away with it a lot more than the woman would be scrutinized and targeted and whatnot. It just breaks my heart कि something like turning up for some cause has affected her. कि जैसे एक तो मेल एक्टर्स में इसके एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेंगे। अभी अभी जो मेरे को एक एग्जाम्पल दिखाई दिया, याद आया, वो था अभय देओल। एंड यस। आप देखो उस आदमी की क्या गति हुई है। उसने टी सीरीज के अगेंस्ट एक बहुत तगड़ा स्टांस लिया। ही केम विद अ ब्रूज्ड आई एट एन इवेंट। वो हुआ था, उसने अनुराग कश्यप के बारे में क्या क्या बोला, उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बोली। क्या हुआ उसका?
उसके अलावा हमें कितने नाम दिखाई देते हैं मेल एक्टर्स में? क्या किसी ने ये बोला कि हम शिफ्ट में काम करेंगे? किसी ने नहीं बोला। क्या किसी ने बोला कि हम करण जौहर और इसके अगेंस्ट काम करेंगे, मतलब इसके अगेंस्ट कुछ भी बोला हो? किसी ने नहीं बोला। तो उस तरीके के एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास मेल एक्टर्स में। कि बोला भी होगा तो वो निकलेगा नहीं बाहर। जैसे शिफ्ट का फॉर एग्जांपल, सो मेनी टाइम्स इट्स कम आउट कि सलमान टर्न्ड अप लेट और व्हाटएवर, राइट, एंड अदर पीपल हैव सफर्ड फॉर इट। या यू माइट रिमेंबर कार्तिक और करण का काफी लाइक फॉल आउट हुआ था पब्लिकली या मगर व्हाटएवर। सलमान के केस में सलमान खुद प्रोड्यूसर होता है। मोस्टली। वो खुद प्रोड्यूसर है। ओके। तो वो लेट लतीफी में जितना भी पैसा लग रहा है उसी का लग रहा ठीक है, या ओके, दैट मेक सेंस। है। या राइट। तो मगर हमें कोई भी इस प्रकार ऐसा एग्जाम्पल हमें दूसरा मिलता ही नहीं है मेल एक्टर्स में। So you're saying they're not doing it, the women are the only ones being difficult? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं ये कह रहा हूं ऐसे स्टेटमेंट्स हमें मेल एक्टर से नहीं मिले, मेन स्ट्रीम मेल एक्टर से नहीं मिले, बारिंग अभिनव कश्यप, जो कि एक डायरेक्टर था एक फिल्म का। एक फिल्म का डायरेक्टर, बताइए। Okay, next, Bhassad. ओके, नेक्स्ट भसड़ वही है जिसपे आप पार्टली बात कर चुके हो कि ताज स्टोरी नाम की एक फिल्म आ रही है, जिसका एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें परेश रावल ताजमहल का गुंबद उठा रहे हैं और अंदर से भगवान शिव की मूर्ति निकल आती है। ठीक है। फिर उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। मोशन पोस्टर मेरे को देखने को नहीं मिला, उन्होंने डिलीट कर दिया है क्या? यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मोशन पोस्टर, आप देख लो। आप डालोगे कि दी ताज स्टोरी ट्रेलर तो आ जाएगा। क्या लिखना है? ताज स्टोरी, दी ताज स्टोरी ट्रेलर टीजर कुछ भी डाल दो वो आ जाएगा। प्रीमियम पड़ा हुआ है कई जगह। हम्म। वो जो गुम्बद चाय की केतली की तरह जो उठा रहे, अंदर से भाप भी निकलती है और फिर शिव की मूर्ति निकलती है। तो फिर तुरंत ही वो बैकलैश आना शुरू हो गया था ट्विटर वगैरह पे, तो परेश रावल ने डिलीट कर दिया था वहां से। और फिर उन्होंने फिर वही सब आया कि फिल्म देख लो, हम कुछ नई कम्युनल हार्मनी को नहीं हिट करना चाहते, समथिंग लाइक दैट बातें भी हुई। बट फिर एक परेश रावल का कहीं पे कुछ, एक मैंने 50 मिनट का 50 सेकंड का एक क्लिप भी देखा यूट्यूब पर ही, जो कोर्ट में वो आर्गुमेंट दे रहे कुछ कि हम हमारी सभ्यता खत्म की इन्होंने, अब भी नहीं बोलेंगे, मौन रखेंगे तो ये हम बचेंगे ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। वो सब स्क्रिप्ट हमें पता ही है। अब वो वैसी स्क्रिप्ट तो मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे डायलॉग सब क्या कहाँ लिखना है ये पता है। यार वो हटा दिया है। जो अभी इस वक्त सिर्फ वही दिख रहा है एक, अच्छा। कोर्ट का जो उनका आर्ग्यूमेंट है ना, बस वही दिख रहा है। अच्छा। No, don't. If you have so much guts and audacity to put out something like this, first of all, so tone deaf and whatever, ignorant, and you put this out, then own it. No, why you're deleting it? Why? नहीं पर यार, ये जो प्रोपोगंडा फिल्में, देखिए प्रोपोगंडा फिल्में हर सरकार में हर दौर में बनती रही हैं। कुछ बहुत महीन हुआ करती थी, नहीं पकड़ में आती थी। बट एक फर्क है उसमें जो मुझे लगता है, मेरी भी ट्रोलिंग हो सकती है, एक फर्क मुझे ये लगता है कि उसका सरकारों के अपने हित में उसका मकसद होता था उस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने का, और वो समाज के ताने बाने को ज्यादा हिट नहीं करता था जितना अब ओपनली हो रहा है। जैसे अब तो लग रहा है तो कि ऐसी बातें कर रहे हैं यार, समाज के ताने बाने को हिट करने से ही अगर सरकार का हित हो रहा हो। Exactly. मैं यही कहने जा रहा हूं कि See, अब आप first of all, what is Tane Bane? नहीं Tane is तो comments, right? फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं, ताने तान, किसी पे ताना बाना, ताना मारना is ताना बाना। ओके, ताना बाना इज डिफरेंट वर्ड, ताना इज डिफरेंट वर्ड, बाना is what different। nonsense. Koft is something, but kofta is something yum. ये क्या बात हुई दिशा? अब हम लैंग्वेज क्या क्लासेस शुरू करेंगे But इसमें? like what? Okay, fine. I understand the fundamentals of society. यस, बात क्या है ना, मैं समझ रहा हूँ कितना आप जो कहना चाह रहे हैं, बट बात वो नहीं है कि अब इसमें जनता इन्वॉल्व है, पहले नहीं था ये। अब इस तरह के टीजर ट्रेलर पे बाकायदा एक डिस्कोर्स शुरू होता है, चर्चाएं शुरू होती है, कई जगह तो सेमिनार्स में ऐसी फिल्में डिस्कस होती हैं।
उसके हाँ पक्ष में बोलने वाले बड़े बड़े वक्ता खड़े हुए होते हैं। और And it has far-reaching consequences. The next एग्जैक्ट, thing you know, they'll reach Taj Mahal and try to dig up like they did after Chhawa. हाँ वही वही, छावा के बाद तो लिटरली दंगा हुआ ना एक। और वो वहां पे खोदने पहुंच गए थे भाई। वही, तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये थ्योरी जो है ताजमहल शिव मंदिर पर बना है, जो भी चलती है, जो पहले इसको बहुत मजाक में लिया गया, इस थ्योरी को लाइटली लिया गया। हमारे इनिशियल फेसबुक डेज है जो 2012-13 के थे, तब हमने, अरे 12-13 यार, ये सारी चीजें ना मैं स्कूल में सुनता था। नहीं एंड फेसबुक हम पर मैं लोग बता रहा हूँ, हाँ हाँ, वो तो है। मजाक में नहीं, उस वक्त तो फेसबुक वगैरह भी नहीं था। मैं तो एग्जैक्टली, ये ऑर्कुट के नए नए उस वक्त आए हुए समय की बात कर रहा हूँ। राइट मतलब राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑर्कुट पे ये बातें होती थी, मगर मैं उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। Why was anyone talking about this at all, even as a joke? ऐसे Like that thought never came in my head. ये सारी चीजें एक मजाक का हिस्सा रही हैं, हमारे लिए कम से कम वो मजाक होती थी। जैसे ये एकदम उसी तरीके से हम इसे मजाक में वो करते थे, जैसे ये था कि नेहरू अपने कपड़े धुलने के लिए पेरिस भेजते थे, पेरिस भेजते थे, राइट। है ना। ये चीज तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहली बार जब सुनी होगी मैं 8-9 साल का रहा। मैं तब से, और मेरे लिए तब भी मजाक था, आज भी मजाक राइट, है। मगर बिकॉज अभी व्हाट्सएप और ये सारी चीजें हो गई हैं, तो इस पे बहुत सारे लोग विश्वास करने लगे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज सोशल मीडिया और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, तो उसी उसी की वजह से, उसी के नतीजे के तौर पर ये सारी फिल्में भी बन रही हैं। बिकॉज ये चीजें बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लोगों तक फैल गई हैं। तो मेकर्स को, इस तरह की फिल्में बनाने वाले मेकर्स को लगता है कि एक सेक्शन भी इसका अगर मेरी फिल्म देख ले तो मेरी तो कॉस्ट वॉस्ट हाँ, से निकल आएगी, फिर ओटीटी को बेच दूंगा, प्रॉफिट तो होना ही है। अब फिल्म मेकिंग एंड उतना ऑल्सो बिजनेस ऐसी रहा नहीं है। आप देखोगे कि इस प्रकार की फिल्में बहुत ही सस्ते दामों में, कोई बहुत बड़ा इसमें बनने का एक्टर नहीं होता जो कि एग्जैक्टली, छह हाँ, छह गाड़ियां छह छह गाड़ियां मांगे अपने लिए, एक में जिसमें वो नंगा बैठे। तो वैसा भी इसमें सीन नहीं होता, बहुत कम पैसे में होती है। तो इनके टिकट की कमाई, और उसके बाद ओटीटी पे किसी ने खरीद लिया, खत्म हो गया। और इसको हवा देते हैं परेश रावल जैसे लोग, जो कि अ, किसी समय पे संवैधानिक पद पर भी बैठ चुके हैं, जो कि एक बहुत इस्टेब्लिश्ड, बहुत काबिल कहे जाने वाले, उनकी काबिलियत पे अब हालांकि थोड़ा शक भी होता है कि भाई किस काम की तुम्हारी ये काबिलियत है कि अगर तुम इस प्रकार की चीजों को तुम वो कर रहे हो, है ना। और अगर इतने तुम उससे कन्विंस्ड हो, तो क्यों डिलीट कर रहे हो अपना ट्वीट? एग्जैक्टली, हाँ। Exactly. Own it up. या तो वो करने से पहले सोच लिए होते, क्यों कर रहे हो? तो ये इन सारे लोगों की जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को शह मिल जाती है, तो उनका अपना, सीधी सी बात है, उनका मनी मेकिंग बिजनेस है। उन्होंने जितना लगाया उससे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए ऊपर मिल गया, हो गया काम यार। अब हम और आप लड़ते रहेंगे इस पे, 2-4 जगह दंगे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर जाके ताजमहल खोद भी आता है, उस पे उसको एकदम गिरा देता है, तो भी उस फिल्म मेकर को क्या फर्क पड़ जाएगा? एग्जैक्टली, हाँ। उसे क्या फर्क पड़ेगा? Yeah, I'm just very, very worried that we have even said these words out loud. तो क्या वो, Very concerning. ताजमहल में ऐसे तो कुछ कुछ चीजें हुई ना, एक बार कुछ लोग गंगा जल लेके अभिषेक करने पहुंच गए थे, सिक्योरिटी बहुत ने सारी चीजें रोका। हुई हैं, तो बहुत सारी ताजमहल में चीजें हुई बहुत हैं। प्रांगण में वहां पर बहुत चीजें कितने हुई सारे हैं। लोग, उनका ऐसा होता है कि हम पूजा करने मंगलवार की को वहां ये पर पहुंच गए थे। मंगलवार को वहां पर सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पहुंच गए थे। एग्जैक्टली, हाँ। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। एक वीडियो भी आया था जिसमें एक आदमी उसके चारों तरफ घूम घूम के उस पे वो गंगा जल डाल रहा था और ये सारी चीजें कर रहा था। ये तो बहुत है। मैंने ऐसे ही एक बहुत ही छिछोरे आदमी का ऐसे ही मजाक के लहजे में इंटरव्यू भी किया था, बैक इन 2016 और 17। I can't with people. आईटी Surely पे, हाँ, अच्छा, देखेंगे। discuss later on the यही group. है, ये इस तरह की थ्योरीज, वही है, वही जो केतन ने बोला कि उनको फिल्म से पैसा निकलवाना है, पैसा कमा लेना है, जितना भी कमाए उनको क्या ही जाता है, जितनी बात होगी उनके फायदे में ही है। तो वो तो, लेकिन मुझे, अच्छा, अगर हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं, हम ये हटा दें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम ये हटा दें कि इसका समाज पे प्रभाव क्या पड़ेगा, हम ये सारी चीजें अगर हटा दें, एज एन एक्टर परेश रावल एक
ठीक ठाक आदमी है एज एन एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर है ना। कमाल के रोल्स किए हैं, हर तरीके के रोल किए हैं, हर तरीके की फिल्में की हैं, बड़े बजट की, छोटे बजट की, आ, जिन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर वगैरह से की है ना। तो एक बहुत मजबूत नाम है, और अपने स्किल के लिए वो, ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो क्रीमी लेयर होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें से एक नाम होगा ये। या आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है, या ऐसा क्या एडवेंचर का उस वक्त पे एहसास होता है कि यार ये फिल्म करते हैं। नो नो नो, इट्स नॉट कि मेरी फिल्मोग्राफी में मुझे ये करना है, because I've never done something like this before. I honestly think this कि they truly feel कि they are right. They truly feel that this is है। आई डोंट थिंक, correct. मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता, क्योंकि एक देखिए इंडस्ट्री एक में जो जहां ये लोग एक इतना काबिल आदमी, क्या उसने किताबें नहीं पढ़ी होंगी? क्या एग्जैक्ट, उसने क्या उसने वो इतने लंबे समय से काम कर रहा है, जिसका इतना बड़ा फील्ड ऑफ वर्क है, उसकी लिस्ट में कितनी सारी फिल्में हैं, और छोटे मोटे सब्जेक्ट की फिल्में नहीं है। Agreed. But they truly like he brainwashed did, to oh that my god, extent. Or he did that road to संगम फिल्म देखी। परेश रावल जैसे आदमी को, जो कि सांसदी का चुनाव लड़ चुका है, जीत चुका है, उसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है? हाँ, yeah, ऐसा it एक्टर is possible. Hate and religion today can make पॉसिबल? anything देखिए, possible. पॉसिबल पॉसिबल तो टाइम मशीन बनना भी है, बट हम बना लेंगे क्या? Then the converse of this, if this is not true, then the converse of that is कि he's doing all of this just to be relevant and to rage bait people. मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हम इसके जो सोशल एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसको हटा देते हैं। No, no, not just this प्योर, film. Interview सिर्फ में what he फिल्म की said, बात अगर हम करें, interview में what he said कि I drink my own pee or whatever. So is all of this just rage bait and to be relevant? मैं वो सब छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ एक फिल्म क्राफ्ट, सिर्फ I उसकी don't बात कर। think it's just a film in isolation. No, it's really that मतलब वही तो mindset. वजह होगी ना, वही आदमी रोड टू संगम जैसी फिल्म करता है, क्या कमाल। एक इंसान ना ऐसा होगा कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, पर क्या इसको बनाने वाला है जिस तरीके से बनेगी, क्या ये वो चीज कर पाएगी जो ये करने के लिए निकली है? Do they think so much? Or it's just another film to wrap up and make money and move on? इवन इफ इट इज समथिंग के सिर्फ पैसा मिल रहा है, तो पैसा उन्हें और बहुत सारी चीजों से मिल सकता है। आई एम एग्जैक्टली, श्योर वो सारी चीजें नहीं कर रहे Okay. हैं। आई एम श्योर ही इज अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि परेश रावल के पास कोई भी जा रहा है कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे और वो फिल्म पे काम करने लगेंगे। Yeah. Because when I look at these people, even someone like an Anupam Kher, I feel like they've truly embodied that where पता नहीं लाइफ में कुछ ऐसे हो गया या कोई इंटरेक्शन हुआ कि उनको लगा कि हाँ यार ये सही है and they fully leaned into it. Or are they trying to get brownie points with the center who is at power? I don't know how else to explain it. We're all at a loss of words. एग्जैक्टली लॉस्ट ऑफ वर्ड्स पे तो पहुंच जाना ही था हमारा डिस्कशन, क्योंकि समझ में नहीं आता है। कुछ आर्टिस्ट जो बहुत प्यारे रहे हैं, मतलब देखिए, आप बहुत प्यारे. पॉलिटिकल पार्टी से हो, डजेंट मैटर, ठीक है। इतनी हम सबको समझ है कि इस देश में पॉलिटिक्स हर एक की रही है, और कोई भी दूध का धुला नहीं है। बात यह है कि वो जो इंडिविजुअल लेवल पे भी जो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, जिस तरह का हेट वो फैलाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप, After the legacy that you have, like people would kill for मैं that. एक उदाहरण देता हूं। 2016 के रेख्ता में, जश्न रेख्ता में, उसका एंड, तीसरे दिन का एंड हुआ था हंसराज हंस के कॉन्सर्ट से, ठीक है। उसके जस्ट पहले वो हमला हुआ था, उरी वाला, वो, ठीक है। और उस आदमी ने अपना कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले 10 मिनट बात की ऑडियंस से, जिसमें उन्होंने यही सब बोला कि टेररिस्ट हमला हुआ है, माहौल खराब है, पर मैं आप सबसे अपील करता हूं, हम कलाकार हैं, हमारी आप बात मानिए, इस बात को ध्यान रखिए कि कैसे कम्युनल हार्मनी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम एज ए नेशन यहाँ तक इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि हम एक साथ रहना सीख चुके हैं, हमको उसको नहीं खोने देना है। कोई कुछ भी कहे, किसी, मैं, कॉन्सर्ट तो बाद की बात है, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, सब मजेदार। मैं उस
उनकी उस बात से इतना टच फील हो रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बट देन 2-3 साल बाद के उनके अगले स्टेटमेंट्स देखो, जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए, भाई साहब उन्होंने क्या कुछ खराब नहीं बोला है, बाप रे बाप। तो मैं हैरान रह गया हंसराज हंस की वो बात की बातें सुनकर। तो यही केस सबका ही है, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे इवन हरीश रावल हो, चाहे। इवन अनुपम खेर, आई इंटरव्यूड हिम एक बार, एक दो बार एक्चुअली, पिछले आवर ऑफिस स्पेस में। भाई कितना प्यारा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है। एग्जैक्टली वही तो। इंटरव्यू के बीच में जो हम्म, लाइट्स थी ऊपर, सीलिंग वाली लाइट थी, वो फ्लिकर हो रही थी, कुछ तो इश्यू था उसमें। और मैं ना बहुत ज्यादा लाइक एंग्शियस और वर्कड अप थी, बिकॉज लाइक मैं बातचीत कर रही हूँ और सडनली फिर वो हो रहा है। एंड आई वाज लाइक, ओ नो, एडिट में दिक्कतें होंगी, ट्रोल हो जाएंगे या व्हाटएवर ऑल ऑफ दैट। ही लुक्स एट मी एंड ही गोज, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस नाउ, इट्स ओके। तुम उससे उस पे इतना क्यों तुम इधर फोकस करो, मुझसे बात करो। Like he made it so natural and made me so comfortable. And for a senior actor like him to care about a nobody who's trying to interview him. And then he made a reel with me. DDLJ का उनका जो पापा वाला जो रोल है और उन जो पॉपुलर डायलॉग्स है, वी मेड अ रील टुगेदर। कंगना रनौत के साथ भी आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं एक बार सिमरन के पहले आई वॉज डूइंग द होल प्रमोशनल थिंग विथ हर, मैं एमसी कर रही थी। तो पहले कॉलेज गए थे, फिर होटल में प्रेस मीट था, तो ऐसे 2-3 अलग अलग चीजें थी पूरे दिन में। एंड द होल डे आई वॉज विथ हर, बट आई नेवर गॉट अ फोटो विथ हर। तो मुझे बहुत ऐसा होता कि अरे पूरा दिन मैंने उसके साथ काम किया, मेरे पास एक भी फोटो नहीं है उसके साथ। तो मुझे तो बुरा लग रहा था। वो अपने होटल रूम वापस चली गई, बदल ली कपड़े, मेकअप निकाल दिया, वो सब हो गया था। And I was still hoping and waiting that I would get a picture. She actually, the picture that I have is in the corridor of the hotel outside her room. And she's not even dressed in fancy clothes or anything. And she's like, Ari, you didn't get a picture and you're feeling bad. So let's take a picture. That is so thoughtful, especially when like actors are so, वो वाले कपड़े में नहीं है, एयरपोर्ट जाने जाने वाले, like no makeup, no fancy clothes. And she still stopped and took that selfie because she was like, तुम तो यार कितना अच्छा काम किया, तुमने पूरा दिन एक फोटो भी नहीं लिया हमने साथ में। And then that person does all of this. It's just so heartbreaking. कोई नहीं, हाँ, कहीं भी दिल लगाओगे तो टूटेगा ही शीशा। Yes, हम्म, 100% true that is. Especially they say no, don't meet your heroes. More so in the context of celebrities, but khair. हम्म। ठीक है, मूविंग ऑन हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है वो एक फिल्म। तो क्या फिल्म लेकर आए हो आज आप, Uh, फिल्म की लोग? I have another Oscar nominated एक मिनट, film. इससे पहले मुबारक जी, अगले आप होंगे, अपनी ढूंढ लो। ये मेरे पास है। ठीक है। हाँ। Okay, so this was another film which kind of got snubbed at the Oscars, and I was really upset about it. It's called Triangle of Sadness. ओह, It's a fantastic film by Ruben Östlund, who is, I think, a Swedish filmmaker. Now, Triangle के तीन ऐसे वो होते हैं, तो the film also has 3 phases. Okay, and it's insane. This film is, it's like 3 different films have happened in the span of one film. Okay, it opens with models का audition हो रहा है. The second part of the film is on a cruise जहाँ पे uber rich लोग हैं जो ये lifestyle afford कर पा रहे हैं, all businessmen, entrepreneurs, whatever, capitalists के crown पहने हुए लोग. And then the last act of the film again is full palat, where the ship gets like shipwrecked of sorts or whatever. And then what happens? The underlying theme through the whole thing is eat the rich, which I'm here for. I love everything that has this eat the rich wala theme. Now, एक tragic thing इसमें ये भी हुई थी कि one of the actresses who was in this film, she passed away just before the film released and she couldn't see it. But why I love this film and it's brilliant. Okay, so I'll give you one example. एक ये होता है कि सब वो शिप पर होते हैं और वो पूरा मतलब ऊबर लग्जरी देखने को मिलती है अपने को वो क्रूज पर. And one time things are like starting to go bad or whatever, and this couple is chilling on the deck of that cruise, and suddenly like they see a grenade. Okay, and you will not believe it, like the couple, old couple, and they pick it up and it's like, oh darling, I think this is one of ours. Like that's the business they're in, defense. And when casual conversation होती है ऐसे dinner table पे कि अच्छा आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो, and he literally has the audacity to say, oh, you know, I work in the industry that upholds democracy, when all the while he's been making like bombs. And he says ki, oh, the work I do upholds democracy. And I was like,
another thing you get to see a lot, just the Titanic में, you know how एक तबका ऊपर है एक तबका नीचे, and you get to see that stark difference. तो यहाँ पर भी they constantly show people cleaning. जो शिप का स्टाफ होता है वो हमेशा लाइक सफाई कर रहा होता है, हमेशा कोई बोलेगा तौलिया लेकर आओ, कोई बेल रिंग करेगा, हाँ मुझे ये और चाहिए, ये और चाहिए, दे कॉन्स्टेंटली सर्विंग एंड क्लीनिंग. वो मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया बिकॉज आई नाउ स्टार्टेड नोटिसिंग दैट एवरीवेयर, स्पेशली आफ्टर आई सॉ द फिल्म. आप कभी मॉल चले जाओ या हॉस्पिटल या होटल, wherever you go, you'll always see there's these cleaning people who are constantly obsessively cleaning. What's the point? वो फिर से गंदा होने वाला है, फिर से लोग फुटप्रिंट्स छोड़ जाएंगे. But that obsession, that's just how it is, that's how it's expected from the privileged people. And the last act of this film is delicious. मतलब इट्स सो सैटिस्फैक्टरी. तो होता ये कि दे आर ऐसा शिपरेक हो जाता है whatever, and poetic justice in a way, क्योंकि a storm happens and the whole thing like पलट जाता है 180 degrees. अब the only person who can survive is the working class person who was on that cruise, because she is used to struggle and grind and, you know, not having any resources and still making a life, whereas the uber rich luxury people don't know how to survive on a stranded island. And then suddenly she is on top of the food chain, like Exactly. she is the one who's calling the shots, she's the one who, so now everybody else is her slave. She went from being a nobody or like a servant person to now calling the shots and everybody else has to listen to her. Oh my god, what a film. And I just felt so bad the Oscars snubbed it. So definitely watch Triangle of Sadness. It's available, I think, Sony Live पर. हाँ, सोनी लिव पर. Yeah, gorgeous film. हाँ बिल्कुल देखे. जैसे कि केतन जी ने आदेश किया है कि अगली फिल्म मुझे बतानी है, तो उनके आदेश का पालन करते हुए मैं 2003 की एक हिंदी फिल्म रेकमेंड करना चाहूंगा सारे दोस्तों को. तो फिल्म तब ना मेरे पास आज तक इसकी डीवीडी भी रखी हुई है. इस तरह की फिल्में तब सिनेमा हॉल में रेयरली कहीं आती थी, और फिर वो घर से इतनी दूर होता था. हालांकि मैं कोशिश करता था कि ऐसी फिल्में खोज खोज कर देखूं, कि मैं नहीं देख पाया था, तो बाद में मैंने डीवीडी पे देखी थी. फिल्म का नाम है मातृभूमि, अ नेशन विदाउट वुमन. हाँ, yeah, I've seen. बहुत शानदार फिल्म है ये. जेंडर बैलेंस पर, फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे फिल्म है ये. एक मतलब ऐसा डिस्टोपियन. झा है इसके डायरेक्टर. हाँ, हम झा है इसके मनीष झा. डायरेक्टर. मनीष झा, मनीष झा, मनीष झा. राइट, मनीष झा डायरेक्टर है इसके. डिस्टोपियन कहानी है कि महिलाएं बिल्कुल नहीं रही हैं, तो कुंवारे पुरुषों की संख्या बढ़ रही है. और एक गांव में 5 भाई रहते हैं, और किसी की भी शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़कियां ही नहीं हैं. और हमारे जो पीयूष मिश्रा है, वो शादियां करवाने वाले वो बंदे हैं जिनका काम है लड़की खोज के दे देना, और तो वो सबको दिलासे देते रहते हैं, अपना काम चलवाते रहते हैं. तो इनको फाइनली एक लड़की मिलती है, और उसकी 5 भाइयों से शादी कराई जाती है. और फिर उसके बाद कास्ट अच्छी है फिल्म की. ट्यूलिप जोशी ने जिन्होंने डेब्यू किया था मेरे यार की शादी है में, आई गेस डेब्यू ही था. हाँ, है ना. और उसके बाद ही आसपास ही ये फिल्म आई थी, और बिल्कुल डिफरेंट रोल था उसमें. उनका बहुत ही अलग कैरेक्टर था. वो धर्मा की फिल्म थी ऑफ कोर्स, और यहाँ पे इन्होंने कल्कि नाम की लड़की का रोल प्ले किया था. और फिर बाकी कास्ट में सुशांत सिंह है, आदित्य श्रीवास्तव हैं, पीयूष मिश्रा ऑफ कोर्स, पंकज झा हैं, जो ये सब बाद में बड़े नाम हुए हैं. इनमें से कई सारे लोग, रोहिताश गौड़ है. तो 5 भाइयों से उसकी शादी कर दी जाती है, और फिर जो कुछ भी आगे होता है वो इतना ब्रूटल है, इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं उस पर कुछ भी बताऊं इससे बेहतर होगा कि आप लोग फिल्म देख लीजिए. और हाँ, प्राइम पर है. अच्छा, प्राइम पर है, आप देखना चाहे तो प्राइम. यूट्यूब पर भी है शायद. हाँ, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी ये फिल्म. यूट्यूब पर भी मिलेगी. हाँ, और कई सारे मतलब अगर आप झेल पाते हैं थोड़ी सी इस तरह की फिल्में जो आपको डिस्टर्ब करके रख दे, आपको. ब्रूटल है. हाँ, बहुत ब्रूटल फिल्म है. ब्रूटल है थोड़ी. एग्जैक्टली. And this film usually only comes up in the reference of like whenever you're talking about female infanticide, talking about that data and all of that. तो ज्यादा
अगर हम पॉप कल्चर में देखें तो है नहीं ज्यादा representation वैसे, but this हम्म one film took it really, like took it all in. हम्म So yeah, और एंड भी कितना like यस, yeah. सुशांत सिंह ने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है उसमें, मतलब एक वही पॉजिटिव किरदार है पूरी फिल्म में। और बाकी फिर उनका भी जो कुछ ट्रैक जिस अंजाम तक पहुंचता है वो भी डिस्टर्बिंग ही है। मनीष झा मुझे अच्छे डायरेक्टर लगते थे, उनकी एक और फिल्म है अनवर, वो भी बहुत कमाल की फिल्म है। पर फिर पता नहीं बाद में कि उन्होंने कुछ ज्यादा काम किया नहीं है, शायद एक और फिल्म की थी द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा के नाम से, अभी माइकल मिश्रा की थी। 2016 वाला में, हालांकि वो मैंने देखी नहीं है। पर अनवर और ये मातृभूमि दोनों ही बहुत कमाल की फिल्में हैं। तो हम्म मातृभूमि आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। उसमें एक बच्चे वाला भी ट्रैक है जो शरबत पिलाता है पीयूष मिश्रा जी को रोजाना। इफ यू रिमेम्बर जीशा। Yeah. तो वो है। Thinking of another film parallel to that. एग्जैक्टली exactly. तो फिल्म रिकमेंडेशन मेरा यही है, मातृभूमि अ नेशन विदाउट वुमेन। 2003 में आई थी, मनीष झा डायरेक्टेड है, और यूट्यूब और प्राइम पर आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। ओवर टू हम्म। केतन। तो मेरी फिल्म, जैसे ही आपने उसका नाम लिया मातृभूमि का, वैसे ही मुझे फिल्म याद आई। वाह। ये इस फिल्म का नाम है 12 आना, आ और ये आई मेरा थी 2009 में। 2009 में फिल्म आई थी। इसमें ये थे नसरुद्दीन शाह, विजय राज और मेरा अर्जुन माथुर। यस। तो मैं ऐसे रैंडमली कुछ ढूंढ रहा था और मुझे इस फिल्म का थंबनेल दिखाई दिया यूट्यूब पर, और मैंने बस ऐसे ही देखनी शुरू कर दी। उसमें ऐसा है कि एक सेटअप है, उसमें तीन लोग बैठे हुए हैं, अर्जुन माथुर, विजय राज और नसरुद्दीन शाह। तो मैंने कहा ये कैसी फिल्म होगी, ऐसे देखनी शुरू की और फिर मैंने वो पूरी फिल्म देख डाली। और अच्छा, ये फिल्म देख के बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हुए उसमें। ये एक ये हुआ कि अब इस तरीके की फिल्में नहीं बनती। जो बीच में एक छोटी सी वेव आई थी, हम्म। छोटे बजट की बहुत ही आसान सी कहानियों पर फिल्में बनती थी, यस। और जो बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, जिनका बहुत हाइप नहीं होता था, मगर उनको क्या है, उनकी सीडी वीडी आती थी, हम लोग देखते थे, उसमें मजा बहुत आता था, और उसमें एक आध कोई अच्छा गाना निकल आता था, है ना, कोई, और मजेदार फिल्म होती थी। उसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होता था जिसमें आप बोर हो जाते थे या फिर कुछ भी ऐसा। बस उसमें यह होता था कि कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, बहुत उसमें पैसा नहीं लगा है। उसी तरीके की एक ये फिल्म है 12 आना। राजकृष्ण मेनन ने बनाया है इसको, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये कहानी है तीन लोगों की। तीनों लोग गरीब ही हैं, और ये उस समय का इंडिया दिखाया जा रहा है जब थोड़ा सा उसमें ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ब्रांड्स आ चुके हैं, सीसीडी और इस तरीके के कैफेज वगैरह खुलने लगे हैं, बीएमडब्ल्यू और इस तरीके की गाड़ियां थोड़ी आम हो चुकी हैं, ड्राइवर रख लिए गए हैं और उसको और फिर लाना ले जाना और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें एक वही मुंबई का जो एक टिपिकल कम पैसे कमाने वालों का जो सेटअप होता है, उसमें तीन आदमी रह रहे हैं एक उसमें, और एक आदमी उसमें गाड़ी चलाता है, एक आदमी उसमें ड्राइवर है, चौकीदार है, और एक आदमी उसमें एक कैफे में काम करता है। इन तीनों की बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, और उसके बाद फिर होते करते ये लोग क्राइम की दुनिया में चले आते हैं। और फिर वहां पर इनके साथ क्या होता है, बहुत सादी सी, लगभग 2 सवा 2 घंटे की फिल्म है, मजेदार फिल्म है। इसमें जो सबसे नोटिसेबल चीज है वो इसमें विजय राज की एक्टिंग है। उन्होंने बड़ा अच्छा, और उनका बहुत ही डिसाइसिव रोल है इसमें। सभी लोगों का इस दुनिया में आने, क्राइम की दुनिया में आने का जो कारक है वो विजय राज ही है। तो बहुत ही मजेदार फिल्म है, इसको देख सकते हैं। और इसके बारे में बात करते करते अभी अचानक से नजरुद्दीन शाह की ऐसी ही छोटी फिल्म एक और याद आ गई, उसका नाम है 4084। ये उसमें चार लोग हैं। अतुल कुलकर्णी वगैरह, जिसमें हवा हवा हाँ रिक्रिएट किया गया है। हाँ, अतुल एग्जैक्ट। कुलकर्णी, रवि के किशन, हाँ, नसरुद्दीन शाह और रवि किशन। रवि किशन, राइट, हाँ। सो इन चार लोगों की वो फिल्म है 4084। वो भी ऐसे ही छोटे बजट की बढ़िया कहानी, वो भी देखी जा सकती है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है।
ऐसी फिल्में बहुत आती थी, एक थी वो सात उचक्के। हाँ, सात चक्के तो बहुत बात की फिल्म है, उसमें फिर भी मनोज वाजपेयी और ये सभी लोग थे। वाजपेयी वगैरह थे। ये तो मतलब जैसे वो वैसा भी होता है टाइप की फिल्में नहीं उस वक्त में बनती थी। हाँ हाँ हाँ, वैसा भी होता है पार्ट 2। पार्ट टू, हाँ। अल्लाह के बंदे हंस दे। हाँ, वो, हाँ, वो एक वेव थी 2000 ऑनवर्ड्स, 8-10 तक, वो उस पूरे डिकेड में बहुत अच्छी उस फिल्में आई। तरीके की फिल्में बनती जैसे दिल दोस्ती एटसेट्रा बन गई। एग्जैक्टली, हाँ। नहीं नहीं। और ये मेरा ख्याल है उस इनको इनको एक नाम दिया गया था, मल्टीप्लेक्स फिल्म। मल्टीप्लेक्स मूवीज। मल्टीप्लेक्स फिल्म्स ये हुआ मतलब करती थी। होता ये था ना कि जब 3-4 थिएटर का कॉन्सेप्ट जब आ गया स्क्रीन का, तो हाँ मेजर फिल्में बड़े पैमाने पे चल रही है, किसी एक फिल्म के लिए एक सिनेमा हॉल में दिन का एक आध शो, दो शो उन्होंने अलॉट कर दिया। तो जिसको हाँ। देखना है वो एक साथ और वही आ गया, तो उसका उसका शो टारगेट मिल ऑडियंस ऐसे ही होता था, कॉलेज के लड़के, स्कूल के लड़के जो क्लास बंक करके जाने वाले। क्योंकि वो भी ऐसे ही, उसमें यूजुअली ऐसे दोस्तों की कहानी होती थी और इस तरीके की चीजें होती थी। गया। हम्म। थोड़ा सा उसमें क्राइम का एंगल डाल दिया, ये सारी चीजें, तो वो था। और उसमें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फिल्में आती थी। कई थ्रिलर फिल्में भी उसमें, ऐसे मजेदार थ्रिलर्स आई। हम्म, हाँ। राइट। तो यस। ठीक है। तो वो एक फिल्म के तीनों के, ये अभी मिलेगी कहीं मेरे ख्याल से, आपको पता है, 12 आना। यूट्यूब ना। यूट्यूब पे दोनों फिल्में, 12 आना और 4084 दोनों यूट्यूब पे। गुड गुड गुड, तो पैसे भी नहीं खर्च नहीं किसी को, आप ये हाँ, सारे देख सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रा का जो चैनल है ना, अल्ट्रा फिल्मी, वो बड़ा हाँ। रिच है। हम्म। उनकी डायरेक्टरी हाँ। Right. लाइब्रेरी। ठीक है, मूविंग ऑन टू हमारा लास्ट सेगमेंट, जो है किस्सा। किस्सा सुनो कहानी। तो क्या किस्सा सुना रहे हैं आज हम लोग? So I was looking up किस्सा and a lot of times it comes up कि कैसे अंधाधुन के लिए prep करते समय Ayushmann Khurrana was wearing this certain lens which would impair his viewing by 80% or so. और फिर वो glasses लगा के stick लेके he was moving around mostly in Pune prep करते समय and nobody recognized him. Another person who did this was Vidya Balan during Bobby Jasus, where she was like bhikari, like raste par for prepping, and again nobody noticed. Then I remembered कि I interviewed Prakash Jha multiple times, or one of the interviews was for Manto की cycle. Manto की cycle, I think it is. मंटू की साइकिल। वो उसमें एक्टर है, डायरेक्टर नहीं है. डायरेक्टर इज एम ज्ञानी. गानी. Anyways, so basically, when I met them and I spoke to them, he told me how film में he plays the role of a daily wage laborer. So now to be able to do this role, he actually used to go and he said कि वो जो चौराहा होता है, मैं जाके वहां पे रुक जाता था सुबह को, और ऐसे ट्रक आती है या जो भी ट्रक, मतलब इतनी बड़ी ट्रक नहीं, जैसे लाइक वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल टाइप. पिकअप आते हैं। हाँ, और सुबह को वो आता है जो भी डेजिग्नेटेड टाइम होता है, और लोगों के पास अपना जो भी टूल्स वगैरह होता है, और फिर वो चढ़ जाते हैं उस पे. एंड ऑब्वियसली इट्स अ डेली थिंग, राइट? लाइक ऐसे नहीं है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर हो या पे हाँ, स्लिप या whatever. तो उस दिन जो भी खड़ा होता है चौराहे पे, वो पिक करते हैं कि हाँ तुम, और फिर वो गाड़ी पे चढ़ के वो काम पे निकल जाते हैं. ही सेड ही डिड दैट. Okay, and pehle to he didn't even have the tools. He didn't realize ki like yeah, that is also a thing. And then some people are so poor that they don't have their own tools या जो भी. And he said कि दिन का जो भी 100 रुपया 150 रुपया मिलता था, and he did that for like a month or so every day to be able to understand what their struggle was. And he literally said कि वो end of the day जब वो ऐसे हाथ पे वो पैसा रखा था, like he teared up because he was like, dude, I can't believe it was, you know, इतना मेहनत की कमाई जो थी वो was way more than anything I got paid for anything that I have ever made. And in that same interview, he also said how he takes out a certain part of the year, कुछ महीने, where he literally goes away, not even India, but like goes abroad or whatever, to do acting workshops. He's a director and producer primarily. And he said, I go away and do acting workshops. And I was like, oh, is film के लिए like उतना किया तुमने? And he's like, नहीं, मैं इस film, सिर्फ इस film के context में नहीं बात कर रहा. I'm doing that because it is a language. Think of it, to be able to act and that actor to be able to emote. Think of that as a language, okay, that you have to learn. So I go away certain months of a year and I invest in learning that language so I can understand my actors better. I was shocked when I heard that, like that logic, because we know for a fact actors today do not invest in that. So many times we have seen like 40-40 दिन में पूरी पूरी फिल्में खत्म हो रही है. कभी कभी पीरियड फिल्में भी होती है जो खत्म हो जाती है. वो खुद अपने
जो उनकी रोजी रोटी है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उनका करियर है, वो खुद उसमें उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं unless the film wants them to do a workshop and puts an acting coach. And here is a man doing that just to be able to understand and speak to his actors better. So yeah, that is my story of him being a daily wage laborer for a film like Mattu Ki Cycle that people don't even know about, did not even become a hit or any of those things. Basically, it's really about कैसे as a daily wage laborer his cycle is like a really important thing in his life. और एक दिन जब साइकिल को कुछ हो जाता है तो how much it affects him. And I get it. I treat my two-wheeler as an extension. It's like an arm or a leg. और जब वो नहीं होती है तो I really do feel like I feel, I don't know if it's disrespectful to say this, but like I feel disabled in a way, like I feel crippled in a way when I don't have that. So like I get it. So yeah, कैसे वो एक इमोशनल बॉन्ड होता है बिकॉज इट मीन्स सो मच इन हिज लाइफ. और ऐसे नहीं है ना कि और एक साइकिल ले लेंगे या व्हाटएवर, जो हमने फैंड्री में भी थोड़ा बहुत देखा था जब वो बेचता होता है आइस कैंडी और एक ट्रक रिवर्स करते हो उसकी साइकिल पर. your living takes a hit, your earning takes a hit when something like that happens. So yeah. Right. ठीक है. इसीलिए मतलब जो हम सड़क पे ऐसे देखते हैं ना कि ई रिक्शा ने भीड़ बढ़ा दी तो पुलिस वाले आके उनके टायर में पोक कर देते हैं. वो ऐसा नहीं है कि उसे पंचर लगाने में बहुत दिक्कत होगी और वो होगा नहीं, उसका उसके 1.5 घंटे चले जाएंगे. या और वो 1.5 घंटे में कितना लाइक जो भी 10 रुपया पर सवारी भी जो है. For me, it also took me, like, the man is very old, okay? He doesn't look that way. He's in his 70s or so. And he has done such good work. Like, there is a massive filmography as a director, producer, all of that. He doesn't need to do this. कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो जाके चौराहे पे खड़े हो जाके काम करे लाइक. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल विद्या बालन का वो बॉबी जासूस के वक्त बिकेम लाइक अ पीआर थिंग, बिकेम लाइक समथिंग टू टॉक अबाउट एंड फॉर मीडिया टू पिक अप. यहाँ पर वैसे भी नहीं था. So that really like has left me shocked. It's one of the things that will stay with me. Right. मैं एक फिल्म के बारे में कुछ 2-4 चीजें बताता हूँ. मूवीज प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें पहली बार तीनों सलीम खान के तीनों बेटों ने साथ काम किया था. साथ एज इन सोहेल खान डायरेक्टर थे. दोनों भाइयों ने उसमें काम किया था. सोहेल खान उससे पहले एक फिल्म बना चुके थे सलमान के साथ. बहुत शानदार फिल्म थी वो, औजार नाम था उसका, जिसमें अपनी तो एक की लाइफ जैसे बहुत ही शानदार गाने थे. केतन को पसंद रहे होंगे, आई नो. अभी भी सुनता हूँ. हाँ हाँ हाँ, अभी भी सुनता हूँ मैं गाने. It is adorable how you all know each other so well. हाँ एग्जैक्टली. और मैं न्यूज रूम में खूब बजाता था औजार के गाने यार. ओए होए 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 होए, जो वो इलारून की आवाज आती थी. इलारून सपना अवस्थी है, दोनों में से कोई एक है. वो है. दोनों में से कोई एक होगा. और वो जो नुसरत फतेह अली खान के अल्लाह का जो अनु मलिक ने ख्याल किया था, आई लव यू आई लव यू आई लव यू वाला, वो तो अद्भुत प्रयोग था. हालांकि तब हमें नुसरत फतेह अली खान के गाने के बारे में नहीं पता था जब वो फिल्म आई थी. तो बहरहाल हमें अच्छा लगता था. तो आई थी तब नहीं पता. औजार एक खराब फिल्म थी बहुत. वो फ्लॉप हुई. सोहेल खान ने खुद लिखी थी उसकी कहानी, और सलीम खान को दिखाए बिना उन्होंने फिल्म बना डाली थी. सलीम खान ने जब फिल्म आई तभी देखी और उन्होंने बहुत निराशा व्यक्त की कि ये क्या लिखा था बेटा तुमने. तो अगली बार के लिए उन्होंने कहा कि जब अगले कोई फिल्म लिखो तो मुझे स्क्रिप्ट दिखाना. तो इन्होंने अगली बार एक रोमांटिक मूवी लिखी और सलीम खान से अप्रूव करवा ली. सलीम खान ने बोला कि ये चलेगी पिक्चर, तो ये बना. वो फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या. तो इसका एक किस्सा तो ये है कि जो उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी सलमान का शर्टलेस गाना, वो प्लान्ड नहीं था, एक्सीडेंटल था. उसको उस तरह से प्लान नहीं किया गया था. शूटिंग वाले दिन सुबह जब डिजाइनर शर्ट लेकर आए शूट से जस्ट पहले सलमान खान को पहनाने, तो सलमान खान को वो इतनी फिट थी कि बहुत मुश्किल से उसके बटन्स बंद हो पा रहे थे. मतलब उसमें सांस लेना दूभर था, नाचना तो कैसे ही हो पाता. हालांकि उसमें उनकी भी गलती नहीं थी. मेजरमेंट्स 2 महीने पहले लिए थे और फिर सलमान ने इतना वर्कआउट कर लिया था कि उनके मेजरमेंट्स से चेंज हो गए थे. तो अब
करे क्या, खड़े पैर कहाँ से शर्ट लाए, क्या करे। उन्होंने कुछ अलग शर्ट्स ट्राई करने का सोचा पर वो नहीं मैच हो रहा था वो गाने की वाइब के साथ। तो सलमान ने कहा कि शर्ट उतार देता हूं मैं, ऐसे ही शूट करते हैं। तो सोहेल बहुत खिलाफ थे इसके, नहीं नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, रोमांटिक फिल्म है, फैमिली ऑडियंस देखेगी, नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा थोड़ा तो करके देखते हैं। शूट कर लिया उन्होंने एक हिस्सा, एक ब्लॉक उसका गाने का। तो सेट पे सबको बहुत पसंद आया, वही सीन था जो सलमान का वो सिग्नेचर स्टेप है, वही वाला। हम्म। तो सबको बड़ा अच्छा लगा वो। फिर सोहेल खान भी कन्विंस हो गई कि यार लग तो अच्छा रहा है, कर लेते हैं। तो उन्होंने कर लिया। फिर वो रेज बन गया एक, मतलब वो एक, अब वो तो बॉलीवुड के एक आइकॉनिक चीजों का हिस्सा बन गया है ना, जो वो किस्से कहानियां होती है, सीन्स होते हैं। मतलब कोई मोन्टाज बना रहा है अगर हिंदी सिनेमा का, तो सलमान खान का वो गाना या वो स्टेप जाएगा जरूर उसमें, इस तरह का हाँ। हो। तो वो एक्सीडेंटल था, प्लान्ड नहीं था, पर हो गया। उसके बाद जो हुआ कि फिर एक सेक्शन ने, क्रिटिक्स वगैरह ने बहुत अखबारों वगैरह में या फिल्म मैगजीन्स में लिखा कि इन्होंने ना सलमान की सेक्स अपील बेचने की कोशिश की वगैरह। तो किसी इंटरव्यू में सोहेल खान से भी ये बोला गया कि आप लोगों ने ऐसा किया था। तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि ये प्लान नहीं था। दूसरा ये है कि उसका कुछ फायदा ही हुआ। फिर उन्होंने हंसते हंसते बोला कि हमने अपने पिता की कहावत बदल दी, पिता की लिखी हुई, जो शोले में उन्होंने लिखा था ना कि 50-50 कोस तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बीट बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। खबर आता है। अब यह है कि अब जब कोई बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ कहती है कि सलमान जैसी बॉडी चाहिए ना, दूध पी ले चुपचाप। तो दिस हैपन्स। तो वो फिटनेस के लिए अवेयरनेस आई, ऐसा सोहेल खान का कहना था, जो कि एक हद तक ठीक बात भी है। सलमान की फिटनेस एक बेंचमार्क था उस दौर में। मतलब ये कहानी आई है कि ऋतिक को ट्रेन सलमान खान ने किया है, ये सब चीजें तो हुई ही है, तो वो बात तो ठीक थी ही। और फिर अरबाज खान की कास्टिंग का भी इसमें एक बड़ा वो है कि उसमें पहले अजय देवगन, अरमान कोहली जैसे कई सारे नाम इन्होंने ट्राई किए, पर हुआ नहीं कुछ। फिर अंत में इन्होंने अरबाज से ही बोला कि वो रोल कर रहे। अब वो रोल ये था, काजोल के बड़े भाई का रोल प्ले करना था, और सलमान को उनसे पूरी फिल्म में डर के रहना है। वो सलमान के छोटे भाई हैं, उनको डर के रहना है और बार बार उन्हें बड़े भैया कहना भी है। तो डाउट्स थे इनके मन में कि यार ये कन्विंसिंगली होगा या नहीं, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो वो तो खैर अच्छे से कर लिया उन्होंने, एक्टर्स है, उनको अपना काम आता है, वो सब बढ़िया से लैंड भी हुआ, वो अच्छा भी लगता है, फिल्म भी बड़ी अच्छी लगती है। वो वन ऑफ सलमान की अच्छी फिल्मों में से एक है, मेरे को बहुत पसंद थी तब भी। और हुआ ये कि उसके बाद चूंकि इंटरनेट का से पहले का दौर था वो, तो कई लोग ये मानते रहे कि अरबाज खान सबसे बड़े भाई है। हाँ, दीपिका। अरबाज खान हाँ। को कई सालों तक सलमान का बड़ा भाई माना जाता रहा है। तो इस फिल्म ने लोगों को बहुत कंफ्यूज भी किया था, बट फिर बाद I में। actually still don't know the chronology of the three brothers. Like, सोहेल सबसे छोटा है। सलमान, अरबाज, सोहेल। सलमान, अरबाज, सोहेल। he's the oldest. हाँ, या सबसे बड़ा है। हरकतें उनकी यंगेस्ट वाली है इसीलिए. अच्छा, ओके। and he's the only one who's not married. Yeah. हाँ Oh, but he came on that show, na, Too Much with हाँ। Kajol and Twinkle. उसमें he said कि I want a child and I will have a child, and Twinkle is like हाँ कैसे, and he's like वो मेरे को नहीं पता, but I am going to have a child. And he also said कि कैसे it takes a village to build uh, to grow a child, like to take care of the day to day. तो ही सेड कि whenever he is planning, तब तक घर के जो बाकी बच्चे हैं वो सब बड़े हो गए हैं, इंक्लूडिंग क्या आयुष नाम है उसका, क्या नाम है उसका, अर्पिता. और तो Arpita's kids are also like fairly grown up, and like जो भी बाकी relatives are, all the kids are fairly grown up, so they will also take care of this sibling whenever. But he has said he wants to have a child, so let's see. लेट्स सी। ठीक है, तो लेट्स सी केतन के पास क्या किस्सा है। यार कैसे आदमी हो, मतलब क्या मैंने बोल तो खत्म हो गया। प्यार किया तो डरना के बारे में ये बता दिया, ये नहीं पता हिमेश रेशमिया आए थे इस फिल्म से। यस। His debut film. यस। उमेश रेशमिया का डेब्यू है। और क्या यार हिमेश रेशमिया क्या क्या काम किया, वो कभी बाहर इसका आता ही नहीं, म्यूजिक कितना बहुत काम किया है. बहुत मस्त था यार, मतलब वैरायटी भी दो थी। गाने उसने ओल्डली चुनरिया दिया भैया उस आदमी ने। हाँ. अरे सारे दीवाना मैं चला, और तेरी नहीं Oh, I नहीं जब, नहीं love नहीं, that सिर्फ song. दो गाने, सिर्फ दो गाने। नहीं मैं पूरा एल्बम बता रहा हूँ, फिल्म का बहुत अच्छा लगता था मुझे। पूरा एल्बम, पूरा Yeah. एल्बम तो बहुत ही शानदार है, मगर हाँ दो गाने हिमेश हिमेश के रेशमिया दो. के। अच्छा. और वो जो गाना है ना इसमें एक मतलब 90s में ये कुछ टोटके भी हुआ करते थे कि फिल्म 3-4 हफ्ते चल जाए,
फिर मेकर्स अनाउंस करते थे कि 2 सीन्स और एक गाना और ऐड किया है, तो पब्लिक ऐड किया, रीवॉच हाँ। करने पहुंच जाती। तो ये जो हाँ गाना हाँ, तुम पर हम है अटके यारा, तुम पर हमें हट के आ ये रहा, हाँ। बाद में ऐड हुआ है। हाँ, और बड़ा मैंने यार, जब देखी थी तब ये गाना ऐड हो चुका था। अच्छा मैंने तो दोबारा देखी थी भाई इस गाने के चक्कर में Which सीरियसली। is reminding me of one more kissa. Actually, this very viral creator, like it also did a lot of millions of views. Insta pe, I'm forgetting his name abhi. Basically, he made this whole reel as a storytelling this thing about Dawn. कैसे वो फिल्म ऑलमोस्ट नहीं बनी, कितनी मुश्किलों से बनी, किसके लिए बनी, बट ऑल्सो द फैक्ट कि अच्छी फिल्म थी, सॉलिड फिल्म थी, बट लोग चले जा रहे थे या व्हाटएवर सेकंड हाफ में एंड ऑल ऑफ दैट. Then they decided, because also the thing was ki maybe they want to use the washroom or whatever. Then the second half they put खाई के पान बनारस वाला, which also किशोर कुमार was like, पड़ा है गाना, यूज नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो चुका है या जो भी है, तुमको ठीक लगे तो ले लो. तो वो रिलीज के वक्त नहीं नहीं था, गाना बाद में ऐड किया गया, एंड देन लिटरली पीपल वर कमिंग जस्ट टू वॉच दैट सॉन्ग, एंड देन द फिल्म बिकेम अ हिट बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग. वो बाद में ऐड हुआ. सो या. एंड किशोर कुमार वो गाना गाना नहीं चाहते थे, इसलिए कि ये कैसे इसमें लिरिक्स लिखे हुए हैं, भंग का रंग जमा हो चकाचक, ये सब क्या होता है, चकाचक शब्द क्या होता है। Yeah, dude, you can never tell what goes on to do what. Yeah. बोलो, अब ठीक है तुम्हारी बारी. चेतन, आपका किस्सा। सो या, तो नाइनटीन उसकी कहानी है 1930s में जाइए। नहीं नहीं, 30s में नहीं जा रहा हूँ मैं, 70s तक ही हूँ। मेरी कहानी है अमिताभ बच्चन की। और ठीक है। और अभी तक जंजीर नहीं आई थी, हम्म, आनंद आ चुकी थी, और फिल्म बन रही थी नमक हराम। ओके। और नमक हराम में फिर से ऋषिकेश yeah. मुखर्जी थे, उन्होंने वो बना रहे थे, और उन्होंने एक बार फिर से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लिया हुआ था। और साथ साथ में जंजीर का काम भी चल रहा था, पोस्ट वगैरह का। और यहाँ पर अ, अमिताभ ने काम करना शुरू किया, और उसमें एक ऐसा वाकया हुआ कि अमिताभ बच्चन और ऋषिकेश मुखर्जी के बीच में बातचीत बंद हो गई। तो ऋषिकेश मुखर्जी असल में अमिताभ बच्चन को महाराज कहते थे। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो बातचीत ही नहीं कर रहे हैं आपस में। मतलब वो आते थे, अपना सीन करते थे और उसके बाद चले जाते थे, और कोई भी वो नहीं। अदरवाइज अमिताभ बच्चन क्या करता था कि वो सेट के आसपास मौजूद रहते थे, और लोगों से हंसी मजाक करना, ये सारी चीजें करना उनका एक शगल रहता था। फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या मामला है, तो बोले अरे असल में महाराज को पता चल गया है कि फिल्म के आखिरी में राजेश खन्ना मर जाते हैं। राइट। बोले तो बोले बस यार, उनको पता चल गया है वो मर जाते हैं, फिर से इस बार हीरो वही बन जाएंगे, और ये फिर से, और इनको जेल जाना पड़ जाएगा। तो ये लाइमलाइट जो है वो फिर से राजेश खन्ना के पास चली जाएगी, सिंपैथी पूरी वो ले जाएंगे, फिर इनका वही है, तो उसको लेकर ये ऐसा। तो अच्छा, इस बीच में क्योंकि वो बातचीत, अब डायरेक्टर से ही अगर बातचीत नहीं हो रही है तो क्या है, पूरा कम्युनिकेशन बहुत बिखर जाता है ना। तो सेट पे जितने लोग हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन और ये सारी चीजें। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, उनका नाम था मंगेश देसाई। मंगेश देसाई से रहा नहीं गया, वो उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने पास बुलाया और बोला तुम अपने आप को मतलब क्या समझ रहे हो, वो आदमी जो पिक्चर बना रहा है उसके ऊपर तुमको भरोसा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो पिक्चर छोड़ दो। ये वो आदमी भी तो कोई विजन लेकर चल रहा है, और उसने तुमको ऐसे ही तो रखा नहीं होगा। एंड ऑल्सो तुम लोग साथ में भी काम करते रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा होगा, जानबूझ के गलत कर रहा होगा, या फिर कुछ भी ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों, तुमने अभी तक पिक्चर देखी नहीं है, तुमने सिर्फ रशेस देखे हैं, और उसमें तुम इस प्रकार का तुम्हारा वो चल रहा है, और ये वो भी वो सोच के कि एंड ऐसा है, तो मतलब पूरी फिल्म बिल्कुल वर्थलेस है। उन्होंने समझाया, फिर अमिताभ बच्चन ने Right. उसमें वो ठीक से करने की कोशिश की, चीजें बेहतर करने की कोशिश की, और हो भी गई। ऋषिकेश मुखर्जी को यह था कि एक ना एक दिन बातचीत शुरू हो ही जाएगी, जस्ट दैट इट टुक 7 डेज उस कॉन्फ्रंटेशन को, या उस नॉन कॉन्फ्रंटेशन को खत्म होने में। एंड नमक हराम अच्छी फिल्म साबित हुई, हालांकि उसके रिलीज होने से 5 महीने पहले जंजीर रिलीज हो गई थी, एंड जंजीर ने तो क्या ही कर दिया था, मतलब उसने तो हिंदी फिल्मों की दुनिया ही बदल दी थी। तो नमक हराम थोड़ी सी वो रह गई, मगर
उसमें जितना पैसा लगा था, जितना कुछ भी लगा था, उसका नाम अभी भी है और अच्छी फिल्म है वो। सो या, तो आनंद फिल्म बनाने वाले अमिताभ बच्चन और ऋषिकेश मुखर्जी और इन लोगों के बीच में 7 दिनों तक बातचीत बंद बातचीत। रही। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि आनंद। क्योंकि ना ना क्योंकि राजेश खन्ना अंत में मरने वाले थे। हाँ, वही आनंद रिपीट हो Like ना। in this case, I feel like Rajesh is the one who should have been more pissed कि क्या कर रहे हो भाई, हर फिल्म में मुझे ऐसे खत्म कर रहे हो तुम। राइट, बढ़िया डिस्कशन, बढ़िया चीजें, आप लोगों के साथ मजा आता है बात करने में। हम तीन शायद बहुत दिनों बाद इकट्ठा है ना, कभी कोई एब्सेंट तो 2 हफ्ते। बोल रहा था ना। ओके बात। हम्म, पहले जीशा नहीं थी तो चचा थे, हाँ, फिर केतन फिर नहीं मैं। थे तो आर्यन। आर्यन थे। हाँ हम्म, ठीक है, तो बढ़िया। और मुझे ये लग्जरी दी नहीं, मैं नहीं था तो तुम लोगों ने किया ही नहीं। दिस इज नॉट फेयर गाइस। या अंतरों। ये रिकॉर्डिंग बंद करो, फिर बताता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। देखते रहिएगा ये शो फिल्म जी, ऐसे ही आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं और हम हर एक कमेंट पे नजर रखते हैं और आपका फीडबैक बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हम करते रहेंगे ये शो ऐसे ही आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड फॉर बिलीविंग इन अस। थैंक यू।